राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बाकी सब भी ज्वाइन हो जाएंगे अभी। गुरु वंदना करते हैं, उसके बाद क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है। सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे। अनम्यूट करते हैं, राधे राधे करते हैं। ओके, तो क्लास की उसके बाद शुरुआत करेंगे। राधे राधे जी। अनम्यूट कर सकते हो आप। राधे राधे। जय श्री राधे मैडम। जय श्री राधे जी। जय श्री राधे। कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए, जो जो कैमरा ऑन कर सकते हो। जी। चलो, कल की क्लास आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। राइट, कल के लिए हमने जो जो कल हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े वो सबको क्लियर होंगे। आई थिंक सो। बहुत इजी है निमोलॉजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इजीली सबको समझ आ जाता है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड हम कैसे बनाएंगे, उसके प्लेन्स। प्लेन्स हमारे कौन कौन से प्लेन्स होंगे? 8 टाइप्स ऑफ हमारे प्लेन्स होते हैं। वो सारे प्लेन्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। और अगर टाइम होगा हमारे पास तो हम आपको उसकी ब्लेसिंग कैसे लेनी है वो भी गाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर और टाइम होगा तो नेम निमोलॉजी के ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे कि नेम हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालता है। क्यों बोला जाता है कि नेम नंबर, नाम की क्या है, माया है। नाम ही सब कुछ है। नाम एक फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको आप यूज करके अपनी लाइफ की टर्निंग पॉइंट ला सकते हो। अगर किसी के पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो अपने नेम की पूरी वाइब्रेशंस ठीक करके उसको अपनी लाइफ में ठीक करके, मतलब कि उसकी वाइब्रेशंस को जो उसको उसके साथ टैली नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं उसको वो ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है जो वो लाइफ में चाहता है। मेहनत बहुत कर रहा है पर फिर भी उसको वो सक्सेस ही नहीं मिल पा रही है। अगर उसकी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको ब्लेसिंग कैसे दिलवाएंगे हम? उसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसके एटीएम पिन नंबर से, उसके फोन नंबर से, उसके जो आपका अकाउंट नंबर होता है अकाउंट नंबर से। तो ये सारी चीजों के थ्रू हम उसकी लाइफ में ब्लेसिंग करवाते हैं, ताकि जो भी डिफिकल्टीज उसको अपनी लाइफ में फेस कर रहा है वो डिफिकल्टीज उसको आगे से फेस ना करनी पड़े। ठीक है। तो पहले आप लोगों को कोई कल के लिए कुछ समझ नहीं आया हो तो उसके लिए आप बताइए चैट बॉक्स में। किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो बताइए। अगर समझ आ गई है तो यस लिख दीजिए, चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, थंब दिखा दीजिए। क्योंकि मेरे को तो कैमरास किसी के ऑन लग नहीं रहे, दो तीन बस ऋचा जी, हिना जी, इनका ही कैमरा ऑन है, बाकी सबके कैमरास ऑन नहीं है। आनंद जी ने यस दिखा दिया है। ठीक है। ऋचा जी ने, श्रद्धा जी ने, ठीक है जी। तो मतलब बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हैं। तो इजी टॉपिक लग रहा है, कोई टफ तो नहीं लग रहा। ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप निमोलॉजी सीखते हो, निमोलॉजी सीखते सीखते ही आप मानोगे कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं, निमोलॉजी सीखते सीखते ही उनकी कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाती है, वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी निमोलॉजी सीखते सीखते ही अपने जो क्लाइंट की प्रिडिक्शन तक करना सीख जाते हो। जैसे अभी आपने जैसे सीखा कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, 3 नंबर वाला कैसा होगा, ज्ञान का देवता होगा, ज्ञान भर भर कर होगा। 4 नंबर वाला कैसा होता है? झुकता नहीं है। ठीक है, झुकेगा नहीं। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी पर्सन को मिलोगे ना, अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज आनी शुरू हो जाएगी। अरे, ये तो 1 नंबर वाला है, ये तो ऐसा ही होगा। 3 नंबर वाला ये ऐसा होगा। अच्छा, सपोज अगर ऐसा है, ठीक है, जिसको आप जानते हो वहां तक तो ठीक है, आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है। कई बार क्या होता है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे होगे
तो वहां पे हो सकता है ट्रेन में बैठे हो, सामने वाला पर्सन कैसी हरकत कर रहा है, आप उससे भी जज करना शुरू हो जाओगे, पक्का ये 4 नंबर वाला होगा, पक्का ये 2 नंबर वाला होगा। तो ये क्या होता है, जब हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं ना, तो हमारे सोते उठते बैठते खाते पीते हर टाइम दिमाग के अंदर हमारे नंबर घूमने शुरू हो जाते हैं। और वो इतनी अच्छी तरह से, कोई बात नहीं श्रद्धा जी, इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ जेल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें भगवान ने पहले क्यों नहीं इन सब चीजों के साथ मिलाया, हम तो बने ही इन चीजों के लिए थे। ऐसे ही होता है ना शिल्पा जी, हिना जी, ऐसे ही होता है रिचा जी, है ना। तो कहीं ना कहीं जब भगवान हमें किसी ना किसी चीज के पास लेकर जाता है ना कुछ हमारी डेस्टिनी में ऐसा लिखा होता है कि हम ऑटोमेटिकली, देखो जब राइट टाइम आता है ना तो अपने आप रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप अगर यहाँ पे जुड़े हो, कहीं ना कहीं वो भगवान भी चाहता है कि आपके थ्रू किसी का भला हो। ठीक है। तो आज आप ये लोग यहाँ पे जुड़े हो, यहाँ पे इसीलिए जुड़े हो कि अपने आप को ब्लेस्ड समझो कि हमारे थ्रू किसी का भला होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, नहीं तो उनके कर्मास ऐसे हैं कि वो उनको यहाँ तक लेकर नहीं आ पा रहा है। जब उनके कर्मास कटने शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी भी वो ब्लेसिंग हो जाएगी, पर अभी उनके लिए वो राइट टाइम नहीं आया है। ठीक है। तो चलो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जल्दी से लिख लेंगे सारे, सारे जल्दी से अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अब ग्रिड कैसे बनानी है, राइट। जो हमारी ग्रिड बनेगी उसके अंदर हमारे 8 प्लेन्स होते हैं। आपको मैं स्क्रीन शो करती हूँ, उसके बाद हम व्हाइट बोर्ड पे इसको बनाएंगे। ठीक है, आप सब में से किसी एक की हम ग्रिड डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उसके थ्रू हम आपकी ग्रिड बना के दिखाएंगे। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है। तो हमारा जो लोशो ग्रिड होता है, लोशो ग्रिड क्या है आपको मैंने कल बताया था कि ये कहाँ से आया। ये हमारा लक्ष्मी यंत्र ही है, जो कि हमें एज अ ब्लेसिंग मिला हुआ है। तो अगर आपको कोई भी धन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, तो कल मैंने एक रेमेडी बताई थी, जिसको वो रेमेडी नहीं पता है, यूट्यूब पे मेरा वीडियो लगा हुआ है, आप वहां पे जाके वो रेमेडी को देख के अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ले सकते हो। ठीक है। अब ये हमारा लोशो ग्रिड है। ये लोशो ग्रिड जब भी आपने बनाना है, आपने अपने सामने जब अपना बनाओगे, तो ये आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए लेना है, मतलब रेफरेंस के लिए लेना है कि ये चीज सामने जो दिख रही है इसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे देख देख के जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर है, वो नंबर इसके अंदर आपने फिल करने हैं। अब सामने जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी गई है 15/7 और 1979। ठीक है। अब 15/7/1979 जो है किसी फीमेल की डीओबी है। और मैंने आपको कुआ नंबर निकालने का फॉर्मूला बताया था, एंजल नंबर कैसे निकालते हैं। तो जब इस पर्सन का हमने एंजल नंबर निकाला तो हमारे पास एंजल नंबर क्या आया, 3 आया। ओके, इतना सबने अपना अपना लिख लेना है, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, एंजल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन से नंबर हैं, जैसे 1 और 5। अब 1 की प्लेसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे अपनी ग्रिड बनाई, और जहां पे 1 है सेम उसकी पोजीशन पे हमने अपना 1 लिख देना है। उसके बाद हमारा 5 आया, 5 हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 7 आया, 7 यहाँ पे आया। 1 आया, 1 इधर आ गया फिर से। 9, 9 की प्लेस पे। 7 फिर से 7 की प्लेस पे। और 9 फिर से कहाँ आ जाएगा, 9 की प्लेस पे। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लिखना है, हमारा बर्थ नंबर इसके अंदर फिल करेंगे, बर्थ नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर इसका 3 है। ठीक है। और ये कैसा पर्सन होगा, कौन बताएगा मुझे। एंजल नंबर इसका 3 भी हम इसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है। अब ये पर्सन कैसा होगा, दिल से सोचने वाला पर्सन होगा, लोग इसका फायदा बड़ा उठाते होंगे, विल पावर इसकी बहुत स्ट्रांग होगी, ज्ञान इसके पास बहुत ज्यादा होगा, और ज्ञान से हटकर भी बहुत सारी ऐसी बातें ये बताता होगा कि लोग इसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते होंगे, दिल का राजा होगा। ठीक है। तो ये हमने प्रिडिक्शन कैसे करी, हमने सिर्फ ग्रिड देखकर ही हमने इनकी प्रिडिक्शन करी है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी अपनी ग्रिड बनाइए। सीमा जी आप अपनी डीओबी बताएंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में डीओबी आप अपनी बताइए।
आज हम सीमा जी की डीओ भी लेने लगे हैं, 28/19/95, राइट। ठीक है, यही है आपकी डीओ भी। चलो, अब आप सारे आप भी बनाइए सीमा जी, आप भी बनाइए और चेक करेंगे कि आपने ठीक बनाई है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम उसी तरीके से आपने बतानी है। ठीक है, 28/1995 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 28/1995। ओके। अब इनका बर्थ नंबर क्या आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे। 2। डेस्टिनी नंबर क्या आया मैम आपका? 8 और 2 हो गया 10। 10 और 20, 29। 29, 34। 34 से आपका 7 आया, राइट। ठीक है। एंजल नंबर बताइए क्या आया आपका, एंजल नंबर जल्दी से बताइए, एंजल नंबर क्या आया? 1995 का टोटल करेंगे। 18, 20, 19, 20, 24 से 6 आ गया, 6 के अंदर 4 ऐड करा, हमारा आ गया 10, और हमारा क्या आया, 1 आया। ठीक है, यहां तक ठीक है? ठीक है सीमा जी, यहां तक ठीक है ना? ठीक ठीक किया ना मैंने, गलत तो नहीं किया? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम आपकी ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड हमने कैसे बनानी है? यहाँ पे एक स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, 3x3 का हमारा स्क्वायर होता है, उसके अंदर हमने नंबर्स फिल करने हैं। अभी आपको इतना नहीं पता है, आप जब भी नंबर फिल करोगे, नंबर फिल करने से पहले अपने सामने वो वाली ग्रिड, लोशो ग्रिड जिसको बोला जाता है, वो जरूर ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब 20 से 2 आया, यहाँ पे हमने 2 फिल करा। ठीक है, उसके बाद हमारा 8 आया, 8 हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद 1 आया यहाँ पे। ओके, उसके बाद 9 आया, फिर 9 आया, और फिर आया हमारा 5। ठीक है, ये आपका बन गया ग्रिड। अब हमने इसके अंदर क्या भरना है, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर और हमारा एंजल नंबर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, बर्थ नंबर हम इसके अंदर फिल नहीं करेंगे, उसके पीछे का रीजन मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद हमारा आ गया डेस्टिनी नंबर 7, और उसके बाद आ गया एंजल नंबर हमारा 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब यहां पे राजयोग ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखिए इनकी नेचर कैसी होगी, इमोशनल होंगे बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होगी। कुछ भी लोग इनको कुछ भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल हर टाइम धक्का खाते होंगे, हर एक चीज फिर से वापस बाउंस बैक करके आते होंगे, इतनी पावर के साथ आते होंगे कि जो पीछे हुआ उसको छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है, और सामने किसी को भी शो नहीं करते होंगे मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसा होता है सीमा जी? विल पावर आपकी स्ट्रांग है। कोई भी इमोशनल बहुत ज्यादा हो, क्योंकि इमोशनल होते हो तो दिल पे ले लेते हो, पर सामने वाले को ये भी शो नहीं करने देते हो कि मेरे ऊपर कुछ बीती है। तो इसको विल पावर कहते हैं। विल पावर जब आपकी स्ट्रांग होती, कहीं ना कहीं आपका वो, अगर विल पावर आपकी, अगर आपको लगता है वैसी स्ट्रांग नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आप 2 नंबर से रूल करते हो। 2 नंबर कैसा है? आगे बढ़ने के लिए उस पर्सन को किसी ना किसी पर्सन की हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब भी वो पर्सन आगे बढ़ता है, उसको जब किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कम है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं। स्पेशली जब आपका फुल मून आने वाला होता है या आपकी अमावस्या आने वाली होती है, तब आपके मूड स्विंग्स कहाँ पे चले जाते हैं, बिल्कुल हायर साइड्स पे चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या है अचानक से। और आप अपने फादर और मदर के लिए, मतलब
कहने की बात ये कि जब आपका बर्थ हुआ था तब आप अपने फादर के लिए भी लकी रहे होगे। पूछना अपने पापा से, उनकी कहीं ना कहीं कोई प्रमोशन हुई होगी, कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट हुआ होगा। जब आपकी न्यूज आई होगी, जब आपका बर्थ हुआ होगा, कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टी बनी होगी। पूछना आज अपने मम्मा पापा से, पूछना कि ऐसा हुआ था। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इतनी सी ग्रिड से आप जज करके बता सकते हो। दूसरी चीज, अब हमने इनका बर्थ नंबर का 20 का 2 क्यों नहीं लिया है? हमने तो बोला ना बर्थ नंबर का 2 भी डालेंगे। ठीक है। पर अब जैसे 2 के पीछे 0 लग गई, अब जब आपको पता है किसी चीज के पीछे भी 0 लग जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम 2 के पीछे, कोई नोट है हमारा 2 रुपीज का, उसके पीछे 0 लगा देंगे तो 20 बन गया। अगर उसके बाद एक और 0 लगा देते तो क्या बन जाएगा? 200 बन जाएगा, 2000 बन जाएगा, 0 बढ़ाते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन ये इमोशनल तो बहुत है, पर डबल इमोशनल हो गए। क्यों? क्योंकि पीछे 0 लग गया तो उसकी पावर को क्या कर गया? डबल कर गया। तो जो ये इमोशनल है उसको और डबल इमोशनल कौन बना रहा है? जो पीछे उसके 0 लग गया है। ठीक है। तीसरी चीज, हमने इनका बर्थ नंबर 2 क्यों नहीं भरा? हमने 15 का 6 तो भरा था, भरा था ना? 15 का 6 अभी हमने भरा था। तो हमने इनका 20 का 2 क्यों नहीं भरा? मैंने, देखो क्वेश्चन ना उन्हीं के ही लेने हैं जिनके कैमरा ऑन होंगे, क्योंकि आप लोग कैमराज ही नहीं ऑन कर रहे हो। ठीक है, जिनके कैमराज ऑन होंगे उन्हीं के ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब देखो, 2 का 20 का एक इसका फॉर्मूला होता है, थंब रूल है इसका। क्या थंब रूल है? 1 से लेकर 9 नंबर, 10, 20 और 30, जितने भी ये नंबर होंगे, अगर आपका बर्थ नंबर 1 से लेकर 9, 10, 20, 30 आता है तो ये सिर्फ वन ही टाइम ग्रिड में भरा जाएगा, अगर आपका बर्थ नंबर से आ रहा है। जैसे सीमा जी का 20 से 2 आ रहा है। ठीक है। तो 20 का मैंने अभी क्या बोला था? 20 से 2 आएगा तो क्या होगा? एक ही बारी ग्रिड के अंदर भरा जाएगा। ओके। अब रिचा जी आप बताइए, आपकी डीओबी क्या है? आप बताइए, आपका भी करके देखते हैं। जल्दी से आप अपनी डीओबी बताइए रिचा जी। श्रद्धा जी। चैट बॉक्स में बताइए रिचा जी आपकी डीओबी। 49, 1990, 1984। ठीक है। 49, 1984 करेक्ट है। ठीक है। बीएन इनका आ गया 4। डीएन क्या है मैम आपका? डेस्टिनी नंबर बताइए। 18, 27, 27, 37, 5, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है मैम। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। एंजल नंबर बताइए। एंजल नंबर भी 8 आ रहा है। स्ट्रगल कितनी है लाइफ में? अनम्यूट करो। स्ट्रगल कितनी बहुत ज्यादा फेस है कर रहे मैम। हो लाइफ में? चल ही रही है अब तक चल रही कंटिन्यू। है ना? पहले थी, पर अब उससे भी हम्म। बढ़ गई यस। है ना? कोई बात नहीं। चलो, क्योंकि शनि की पावर बहुत लेकर बैठे हुए हो आप। ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे। हमने अब ग्रिड बनानी है। यहाँ पे हमारी ग्रिड आई 4, 9 आ गया हमारा, और यहाँ पे
4 9, एक मिनट, ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से बनाते हैं, रुको। ठीक है, अब अगर किसी की भी ग्रिड में देखो, जैसे पीछे हमने एक अभी करा था सीमा जी का 951 कंप्लीट हो रहा था, जो भी एक नंबर अगर जैसे सपोज यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 4 एक नंबर की पावर आपकी कितनी होती है, 33.33% पावर होती है। ठीक है, अब इसको अगर हम कंप्लीट करते, जैसे 951 कंप्लीट हो रहा था सीमा जी का, तो वहां पे उनको पूरी 100% उसकी पावर, उस प्लेन की पावर मिल रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो इनके सिर्फ 2 नंबर हो रहे हैं, तो इट्स मीन इनको 66% उसकी सिर्फ पावर मिलेगी। अगर एक नंबर है तो 33% पावर उसकी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 फिल करा, और यहाँ पे हमने फिर से 9 फिल करा, यहाँ पे 8 आया, और यहाँ पे फिर से हमारा 4 आ गया। ठीक है, 99 44 8 और 1, और 4 यहाँ पे हमने क्या बोला था, सिंगल टाइम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर 10 20 30 1 टाइम ही फिल किए जाएंगे। उसके बाद हमारा आ गया 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर यहाँ पे आ गया। ओके, चलो जी। अब अगर हम मैम की बात करें, मैम की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, स्ट्रगल के साथ साथ कहीं ना कहीं डिप्रेशन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनको रहा है। पहले वाले टाइम में लोग इनको बहुत गलत समझ लेते हैं, हालांकि ये लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, पर कहीं ना कहीं लोग इनको समझ ही नहीं पाते हैं। जो भी ये कुछ बोलते हैं, सामने वाला उसको हमेशा गलत वे में ले लेता है। होता है मैम ऐसे आपके साथ? अनम्यूट करो मैम। बोलना ये कुछ और चाहते, इनका मन बिल्कुल साफ है, कहीं ना कहीं सामने वाला इनकी बात को समझ ही नहीं पाता है। ऐसा होता है यस मैम मैम, आपके साथ? मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना, मैक्सिमम टाइम जी ऐसा ही होता होगा। जी हालांकि जी। ये हर टाइम हर किसी की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी इनसे कुछ भी मांग लेना तो ये हमेशा तैयार हैं। पर जब इनको जी। जरूरत होती ना, कोई भी इनके पास हम्म। इनकी हेल्प के लिए नहीं आता होगा। होता है बिल्कुल मैम? बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सिर्फ हमने अभी हम्म प्रिडिक्शन किसके थ्रू करी है, इनकी ग्रिड से हमने सिर्फ इनकी प्रिडिक्शन करी है। ठीक है, अब हम्म। आप सब अपना अपना जल्दी से लोशो ग्रिड बना लीजिए, जिसको हम न्यूमेरोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, जल्दी से बनाइए। फिर हम इसकी बात करेंगे कि किसका कौन कौन सा प्लेन अगर कंप्लीट हो रहा है, तो वहां पे हमें कैसे देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन शो कर रही हूं, जिसकी स्क्रीन यहाँ पे देखो, 492357 816। ठीक है, अब 492 को हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्लेन। हम इसको थ्री टाइप्स में अपना डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, दिमाग है। जो 357 बीच वाला हिस्सा है, उसको समझ लो आप दिल है आपका। और 816 क्या है, नीचे का लोअर एरिया है आपका, मतलब आपका लोअर पार्ट जो होगा वो वाला वहां पे आएगा 816। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मेंटल प्लेन बोला जाता है 492 को। उसके बाद जो 357 है उसको क्या बोला जाता है, इमोशनल प्लेन। और जो 816 है उसको बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। तो कोई लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये 438 आ रहा है, 438 को क्या बोलते हैं, हमारा थॉट प्लेन। हमारे सोचने की पावर हमारी कहाँ से आ रही है, दैट इज थॉट प्लेन। 951 हमारा क्या है, विल प्लेन। और 276 क्या है हमारा, एक्शन प्लेन बोला जाता है इसको। ठीक है, अब आप लोग अपने साथ रिलेट करिए, जिस जिसका जो जो प्लेन कंप्लीट होता है या नहीं होता है, वहां पे आप लोगों को क्या क्या चीजें अपने साथ रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें 438 की, तो 438 जिसका भी कंप्लीट हो रहा है, या उसमें से एक नंबर की पावर आ रही है, 2 नंबर की पावर आ रही है, आप पूरे का पूरा मैं आपको बताऊंगी 438 का। अब देखो, ये तो सिर्फ हम इतना सा सिर्फ बात कर रहे हैं, जब हम अपने फुल कोर्स में आते हैं ना, तो फुल कोर्स में, क्योंकि देखो 1.5-2 घंटे की क्लास में आपको 2 मंथ का कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही डिस्कशन कर पाते हैं कि कौन सा नंबर क्या आपके बारे में बता रहा है और आप उसको अपने साथ रिलेट कर पाओ। अब अगर देखो किसी की ग्रिड में 4 टाइम 4 आ गया या 3 टाइम 2 आ गया, उसका भी तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, है ना। या किसी की ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है, उसका भी तो कोई मतलब होगा ना। हर एक नंबर की अपनी पावर होती है। हर एक नंबर अपने आप में एक ब्यूटी के साथ है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अपने आप को कभी कर्स नहीं करना कि मेरे को ये नंबर क्यों मिला है। हर एक नंबर कहीं ना कहीं अपने आप में एक पावर लेकर बैठा है। 4 नंबर जिसके पास नहीं होता वो पैसा नहीं जमा कर पाता। 8 नंबर जिसके पास नहीं होता कहीं ना कहीं उसको अपना घर खरीदने की दिक्कत आती है। तो हर एक नंबर की पावर लेनी हमें बहुत जरूरी होती है। पर वो पावर कैसे लेनी है हमने, वो हम क्लास के अंदर सीखते हैं कि कैसे हमने उस नंबर को एक्टिव करना है अपने लिए। ठीक है। अब 438 जिनका भी कंप्लीट हो रहा है या उसके अंदर 1 2 नंबर आपके मिसिंग है, अपने अपने चेक कर लो। ठीक है। तो ये क्या है आपका बुद्धि का कारक बोला जाता है इसको। बुद्धि, ब्रेन, ब्रेन से रिलेट है 4 नंबर, मैंने आपको बताया था ना ऊपर का हिस्सा है, तो ब्रेन बहुत होगा। कहीं ना कहीं जिसका भी 438 होगा ना वो पॉलिटिक की लाइन में, पॉलिटिक्स जो होते हैं ना, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे बनते हैं। पॉलिटिशियंस की लाइन में जाके बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होंगे। कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। बाकी जब आप जो भी जिन्होंने भी देखो अपनी वो पेमेंट दे करा दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने जिन्होंने भी अपनी प्रोफेशनल निमोलॉजी की क्लास के लिए इनरोल करवाया है, वहां तो आपको पूरी पीडीएफ्स प्रॉपर मिलेंगी जिसके अंदर आपको फिर से 1 से लेके 9 नंबर की डिटेल स्टडी करवाई जाएगी। 1 से लेके 9 नंबर आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको स्टोरी के थ्रू, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि स्टोरी स्टोरी आपके दिमाग में छप जाती है। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 1 नंबर वाला ऐसा क्यों है। और जो 1 नंबर वाले होते हैं जरूरी तो नहीं ना कि सारे 1 नंबर वाले सेम ही होंगे। 1 नंबर वाली जरूर उसके अंदर क्वालिटी होंगी। 28 वाला भी 1 से है, पर जरूरी तो नहीं ना कि वो वैसा ही ऑथोरिटी पर्सनैलिटी होगा 28 वाला, है ना। तो कहीं ना कहीं हर एक नंबर जो 1 से लेके 31 तक है, हर एक नंबर की अपनी क्वालिटी है। हर एक नंबर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। हर एक अल्फाबेट कुछ ना कुछ कहना चाहता है। सारी चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो उस उन्हीं चीजों को हमने सीखना है अपनी क्लास के अंदर कि कैसे न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। ठीक है। चलो। अच्छा ये क्या करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते। जल्दबाजी में मतलब पॉलिटिशियंस देखे आपको कैसे होते हैं, देखे हैं जब आप उनके पास जाते हो फाइल लेकर जाते हो और वो क्या बोलेंगे, अच्छा रख दो, देख लेंगे हफ्ते बाद आना, ऐसे ही करते हैं ना। तो जिसका भी 438 होगा ना वो ऐसा ही होगा। उसके पास अगर आप कोई काम करवाने जाओगे ना तो वो बोलेगा अच्छा रख दे वहां पे, मैं अभी देख के तेरे को बताता हूँ। ठीक है। और करेगा, आराम से करेगा, थोड़ा धीरे धीरे देखेगा। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, बात को करेंगे, अच्छा ठीक है हम आज कर देंगे, हम आज कल कर देंगे, करेंगे जरूर पर देर बाद करते हैं, सोच समझ के करेंगे, अच्छी तरह से चीजों को परख के करते हैं। 438 जिसका भी कंप्लीट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 951। 951 क्या है हमारा, विल प्लेन। ठीक है। दिस इज आवर विल प्लेन। विल प्लेन क्या है, विल प्लेन जिसका भी होता है ना उसको बोला जाता है लकी पर्सन। सबका विल प्लेन कंप्लीट नहीं हो पाता। 90% लोगों के पास जब आप एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट चीजों को सीखोगे ना, 90% लोगों के पास 5 नंबर होता ही नहीं है। 5 नंबर क्या है, मैंने आपको बताया था ना ब्रह्म स्थान बोला जाता है। ब्रह्म स्थान कैसे, देखो यहां पे अगर हम 5 नंबर उड़ा दें यहां से तो क्या होगा, 5 नंबर उड़ा दिया, ना 357 कंप्लीट होगा, ना 951 कंप्लीट होगा, ना 456 कंप्लीट होगा, ना 258 कंप्लीट होगा। और अगर हमने सिर्फ एक 5 नंबर लगाया तो क्या हुआ हमारा, 3 से 4 हमारे प्लेन्स कंप्लीट होते हैं। ये हमारा ब्रह्म स्थान बोला जाता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो। ठीक है। तो इसकी ब्लेसिंग लेनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये स्टेबिलिटी का नंबर भी होता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है लाइफ के अंदर। ठीक है। अब जिसका भी 951 कंप्लीट होता है ना, वो क्या होते हैं, लकी पर्सन होते हैं। हीलर बहुत अच्छे होते हैं हीलिंग की लाइन में।
हीलिंग की लाइन में ना बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग, हेल्पिंग नेचर होती है इनकी। दूसरों का दुख इनसे देखा ही नहीं जाता, दूसरा कोई परेशान होगा ना इनके सामने तो ये उसका दुख नहीं देख पाते होंगे। और इनकी जो फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स को आप पढ़ नहीं सकते। और जब भी डाउनफॉल आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, ये हमेशा से ना एक स्टेप आगे बढ़ के ही शुरू होंगे। जैसे सपोज किसी की जॉब चली गई है, अगर वो 10,000 से छूटा है ना, तो जब भी लगेगा ना 12 से 15,000 आगे ही बढ़ के लगेगा। मतलब इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना इनकी विल पावर बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। आगे अगर हम बात करें, हमारा क्या है 276। 276 किसका है? एक्शन प्लेन है। एक्शन प्लेन का मतलब ऐसे लोग हमेशा ना जल्दबाजी में रहते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, भागते रहेंगे इधर उधर, टिक के नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं मार्केटिंग की चीजों में, मार्केटिंग का काम इनको बहुत सूट करेगा। फास्ट डिसीजन लेने के करके ही इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार। ठीक है। और एक चीज ये भी देखी गई है, जिनके पास अगर पूरे का पूरा ये वाला 276 होता है या पूरे का पूरा मिसिंग होता है, उनकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितनी प्लेन्स की बात करी? 3 प्लेन्स की बात करी हमने। 438 की, उसके बाद हमारा विल प्लेन आया और उसके हमारा क्या आया? एक्शन प्लेन आया। यहाँ पे है कोई जिसका पूरा का पूरा प्लेन कंप्लीट होता हो? कोई भी प्लेन? 438 951 और 276। तो अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? अगर कर पा रहे हो तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे, क्योंकि कल जो हमने करा था, कल हमने अपने क्या नंबर्स के बारे में किया था। ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपना ग्रिड, कितनी ग्रिड किसकी कौन सा नंबर कंप्लीट हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। 816 कंप्लीट हो रहा है, 951 276। शुभदीप जी का 276 भी है। तो शुभदीप जी आप देखो टिक के नहीं बैठते होगे ना, कहीं पे भी घूमते रहते होगे हमेशा, है ना? एक जगह टिक के बैठने की आदत ही नहीं होगी, घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। 951 कंप्लीट हो रहा है। ओके। रिचा जी कह रहे हैं 100% ट्रू है। ठीक है। हिना जी का 111 आ रहा है। ओके। अब देखो जिनका भी उम्मी सलमा जी का देखो 357 ट्रिपल टाइम आ रहा है। ठीक है। अब जब कोई भी नंबर इतनी बारी रिपीट होता है ना, तो कोई भी चीज की देखो अति अच्छी नहीं होती है। कहा जाता है कि कोई भी चीज एक बैलेंस में ही अच्छी रहती है। ठीक है। अब जिनके भी देखो इतनी बारी 7 आता है ना, तो उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज बहुत रहते होंगे, देखना आप लोग। ठीक है। हेल्थ इश्यूज रहते होंगे, पैसा बहुत फंसता होगा। और कुछ नहीं तो इनके लोअर पार्ट में ना लेग्स में बहुत पेन रहती होगी। ऐसा होता है उम्मी जी आपके साथ? लेग्स में बहुत पेन रहती होगी। उम्मी जी अगर आप हो यहाँ पे तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो इससे? ठीक है। चलो आगे चलेंगे। आगे हमारा कौन सा प्लेन आएगा? अब 492। 492 क्या है हमारा? 492 डोमिनेटेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अपनी चलाने लग जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम इसको फुल, मैंने बोला ना अभी देखो 2 से 3 घंटे की क्लास के अंदर हम फुल कोर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। किसी की ग्रिड में अगर 4 टाइम 1 आ रहा है, 5 टाइम 1 आ रहा है, या 2 टाइम 1 3 टाइम 1 आ रहा है, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको पूरे, जब हम फुल निमोलॉजी का कोर्स करते हैं उसके अंदर आपको A to Z सारी चीजें क्लियर करी जाती है। आप अपने नंबर्स के बारे समझ सकते हो कि ये नंबर्स क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ। वो सारी चीजें आपको अपने आप धीरे धीरे रिलेट करने शुरू कर देते हो आप। ठीक है। चलो आगे करेंगे। हमारा 492। 492 क्या है? हमारा मेंटल प्लेन बोला जाता है। मेंटल प्लेन का मतलब क्या हुआ? हमारा माइंड। ठीक है। हमारा माइंड कैसा है? अब 4 क्या है? ऊपर का ब्रेन है। ठीक है। मैंने क्या बोला था? जिसका भी 4 नंबर वाले होते हैं कैसे होते हैं? राहु वाले क्या होंगे? ब्रेन बहुत होगा, इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा है ना उनके पास। ठीक है। तो जिसका भी 492 कंप्लीट होता है उसको मेंटल प्लेन बोला जाता है।
बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्चर बहुत अच्छे बनते हैं, रिसर्च करते हैं हर एक चीज की, एक कहते हैं ना तह तक जाते हैं, ऐसे रिसर्चर होते हैं। इतना शार्प माइंड होता है इनका। एक एक चीज जो भी हो ना, कितनी भी पुरानी ही क्यों ना हो, इनको सब याद रहता है। पुराने टाइम पे इनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक चीज इनके माइंड में ना छप जाती है। और इतना माइंड इनका शार्प होता है, बुद्धि बुद्धि से ही अपनी जीतते हैं ये हर जगह, क्योंकि इनका माइंड बहुत शार्प होता है। और झुकते नहीं है, झुकेगा नहीं, ठीक है, तो झुकते नहीं है कहीं पे। ये इनका क्या असूल होता है, लाइफ का रूल क्या होता है, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा इनका होता है, मान सम्मान इनको चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जब भी इनके मान सम्मान के ऊपर आती है तो ये उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं, स्पेशली 4 नंबर वाले। ठीक है, तो हाँ, उमी जी ने देखो अभी बताया है कि मेरे लेग में दर्द रहता है। ठीक है, तो उसकी हमें फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं उस नंबर को हमें बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि जिनके भी देखो ऐसे करके हेल्थ इश्यू रहते हैं, पेन उनको समझ ही नहीं आएगा पेन हो क्यों रही है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट प्लेन जो हमारा है 357, जिसका भी 357 कंप्लीट हो रहा है, इसको बोला जाता है इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन क्या होते हैं, वैसे तो ये देखो दिल के राजा होते हैं, दिल की सुनने वाले होते हैं, और इनको धोखा बहुत मिलता है। ये भगवान के बंदे बोला जा सकता है इनको, इनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इनकी कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक भगवान की ब्लेसिंग होती है, पर कहीं ना कहीं ये ओवर बिलीव भी करते, सबके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। इस करके इनको धोखे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। स्पेशली कहीं ना कहीं इनका ब्रेकअप भी हुआ होगा, जिनका 7 नंबर 2 टाइम आ रहा होगा ग्रिड के अंदर, तो इनका ब्रेकअप भी हुआ होगा कहीं ना कहीं। 16 से जो 18 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको केयर की ज्यादा जरूरत होती है, उनकी कंपनी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इमोशनल प्लेन है, कहीं ना कहीं इमोशंस में बह जाते हैं, वहां पे इनको कोई ना कोई गाइडेंस की जरूरत जरूर चाहिए होती है। अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी तो ये अच्छी राह पे चल जाते हैं, पर अगर गलती से इनको गाइडेंस वैसी नहीं मिल पाई उस टाइम पे, तो ये कई बार गलत तरीके भी अपना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया 816। ठीक है, 816 हमारा कहीं ना कहीं एक राजयोग भी बोला जाता है 816 को। जैसे हमारा राजयोग कौन से होते हैं, 456 होता है, 258 होता है, 951 होता है, और 816 भी राजयोग बोला जाता है। इसको प्रैक्टिकल प्लेन भी बोलते हैं। जितनी मेहनत करेगा उतना उसको उसका फल जरूर मिलता ही मिलता है। मेहनत का नंबर है, मेहनती होंगे। असली राजयोग क्या होता है, देखो जीवन का असली राजयोग क्या है, अगर आप बाहर से घूम फिर के आए हो, अपना काम करके आए हो, थके हारे आए हो, और घर में कोई आपके साथ हंस के बात ही नहीं कर रहा, तो वो राजयोग कहीं पे भी नहीं है। अगर आपके घर में हंसी खुशी है, कोई बीमार नहीं है, सारे हंसते खेलते आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं, उससे बड़ा राजयोग कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, घर में सब स्वस्थ रहने चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, तो ये राजयोग ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस का प्लेन ये वाले कंप्लीट हो रहे हैं, 492 357 816। 492 भूपिंदर जी का पूरा हो रहा है। ठीक है, भूपिंदर जी का 492, भूपिंदर जी रिलेट कर पा रहे हो आप अपने साथ, जो जो चीजें आपको बताई हैं वो रिलेट कर पा रहे हो, अनम्यूट करो। जी मैडम। जी कर पा रहे हो, अब आपके देखो डबल ट्रिपल लाइन है, ठीक है, जी तो कहीं ना जी। कहीं आप लोगों के बारे में बहुत बहुत ज्यादा सोचते होगे, पर अपनी जरूरत के टाइम पे धोखे मिलते होंगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल मिलते हैं मैडम, है ना। बिल्कुल मिलते और हैं। हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इशू तो अभी नहीं है यार, फिलहाल भगवान की हाँ कृपा से। होना भी नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा इस साल आपने अपना ध्यान रखना है। एक बारी जी। ब्लड डोनेशन कर दीजिएगा, ठीक है। और ओके अगर आप ओके। ब्लड डोनेशन नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम करना, हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेशन करनी है। और अगर हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेशन नहीं कर पाओगे ना, तो अपना ब्लड टेस्ट आप रूटीन का टेस्ट करवाते हो, है ना, कोई भी, कोई हम अपना बॉडी प्रोफाइल कराते हैं ना,
तो वो आपने हॉस्पिटल में जाके करवाना है। ठीक है, गाड़ी वगैरह ध्यान से चलानी है। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का इस बारी ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। चलो, और किसी का कोई इसमें से कोई प्लेन कंप्लीट हुआ हो? किसी का? और बस सर का ही हुआ था, बाकी किसी का कोई 49235781 नहीं है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। 816 है, शुभदीप का है। ओके, स्ट्रगल भी होती होगी पर सक्सेस भी मिलती होगी, स्ट्रगल के बाद ही मिलती होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारा राजयोग ही बोला जाता है। प्लेन जो हमारे जो होते हैं ना, आप सबको हर जगह यही पता होगा कि 456 और 258 हमारा सिल्वर प्लेन है, हमारा गोल्डन प्लेन है। पर इसके अलावा भी दो प्लेन हमारे जो बोले जाते हैं राजयोग बोले जाते हैं, वो कौन से बोले जाते हैं? 951 और 816। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हमारा सिल्वर प्लेन और हमारा गोल्डन प्लेन का। ठीक है, अब जिसका भी गोल्डन प्लेन कंप्लीट होता है, गोल्डन प्लेन क्या होता है? 456। ठीक है, लक प्लेन भी बोला जाता है इसको। लक प्लेन क्या होता है? इसको राजयोग बोलते हैं कई लोग, कई जगह पे आप इसको राजयोग सुनते होगे। पर कई लोग पता है क्या बोलते होंगे, मेरा तो 456 कंप्लीट है पर फिर भी मुझे वो ब्लेसिंग तो मिल ही नहीं रही है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं अगर आपका 456 कंप्लीट है और आपको वैसी ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, तो वो आपका नंबर एक्टिव करना पड़ता है। वो आपका नंबर एक्टिव ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपका कुछ दशा महादशा भी ऐसी आ जाती है जिसमें वो नंबर ब्लेसिंग देने की जगह आपको वो ब्लेसिंग दे ही नहीं पाता है। तो वहां पे आप चीजों को समझना शुरू करते हो, जब आप चीजों को समझते हो वहां पे वो चीज आपकी ब्लेसिंग की तरह काम करती है। कई बार क्या होता है, किसी का 5 6 या इसमें से कोई नंबर मिसिंग है 4 5 6 में से, पर निमोलॉजी में आप कई बार एक ऐसी स्टेज भी आती है जब आपका वो नंबर एक्टिव हो जाता है। जब आपका वो नंबर एक्टिव हो जाता है तब आप उसका पूरा राजयोग भोग सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर 258 है और उसमें से कोई नंबर मिसिंग है आपका कोई भी, तो आपका नंबर वो जब एक्टिव हो जाएगा, उसको एक्टिव कैसे करना होता है वो ही सीखना होता है। तो जब वो एक्टिव हो जाता है तो उसका भी आप सुख ले सकते हो। जिसका भी 258 कंप्लीट होता है ना, उससे आप आंख बंद करके पूछ लेना, भाई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे? प्रॉपर्टी अगर नहीं है, वो बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब वही है कि वो नंबर उनके एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं उन नंबर्स की पावर को उन्होंने नहीं लिया हुआ है। अब नंबर्स की पावर को नहीं लेने का मतलब क्या है? अब सपोज यहाँ पे कोई 2 नंबर से रूल कर रहा है, सपोज। ठीक है, अब उसका 258 भी कंप्लीट हो रहा है और 2 नंबर से रूल कर रहा है, तो उसको तो वो पावर मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना, है ना? पर वो पावर उसको नहीं मिल रही है। अब मुझे बताओ, वो 2 नंबर से रूल कर रहा है, 2 नंबर की पावर उसके पास आ गई, पर अगर उसकी मदर ही, अपनी मदर को ही वो परेशान कर रहा है और मदर उसकी कोने में बैठ कर रो रही है कहीं पे, 2 नंबर किसका कारक है? मदर का। ठीक है ना, रिलेशन में हम किससे देखते हैं? मदर से देखते हैं। तो उसकी मदर ही अगर कोने में कहीं बैठ के रो रही है, तो उसको 2 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये ही नंबर्स की पावर्स को ही हमने समझना होता है। किसी की ग्रिड में अगर 4 टाइम 1 आ रहा है, ठीक है, और 1 की पावर ही नहीं उसके पास, क्यों नहीं है? अपने फादर की रिस्पेक्ट ही नहीं करते होंगे, लेट उठते होंगे, 12 12 बजे तक उठना ही नहीं है। सन को देखा कभी लेट आते हुए? देखा कभी सन अभी कभी लेट आता है? अपने टाइम पे आएगा, अपने टाइम पे जाएगा, पंक्चुअलिटी। तो अगर कोई 1 नंबर वाला उठेगा ही 12 1 बजे, रात को सोएगा ही 2 2 3 3 बजे, अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपने फादर के साथ लड़ाई करेगा, फादर फिगर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो उसको वो 1 नंबर की ब्लेसिंग नहीं मिल पाती है। ठीक है, समझ रहे हो चीज को? क्लियर हो रही है सारी चीजें? ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है। चलो, यहाँ पे अब किसी का 4 5 6 कंप्लीट हो रहा है या फिर 258 कंप्लीट हो रहा है? कोई है ऐसे हमारे बीच में? 258 तो सीमा जी का कंप्लीट हो रहा है, वो तो मैंने देख लिया, है ना? सीमा जी 258 कंप्लीट हो रहा है आपका, है ना?
शुभदीप का जी हो रहा है। कैमरा प्लीज ऑन करिए, अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर हम काफी सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे मेरे को पर्सनल पे भी, और काफी मैंने लोगों से आज बात भी करी है। कोर्स के बारे में पूछ रहे थे कि कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो एक बारी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं पीडीएफ आपको ओपन करके दिखाती हूँ। शो हो रही है आप सबको स्क्रीन? ठीक है। ये हमारा कोर्स जो आपके लिए सबके लिए मैंने डिजाइन करा है स्पेशली। तो इसके अंदर आपका ये बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल कोर्स होने वाला है, जिसके बाद आपको कोई और शेल्डन निमोलॉजी के अकॉर्डिंगली कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे 1 से लेकर 9 नंबर की। लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है 1 से लेकर 9 नंबर का मतलब यही है, जैसे आपको मैंने कल बताया ना 1 से लेकर 9 नंबर। अब 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में देखो, 1 नंबर, 10 नंबर, 28 सारे 1 नंबर से रूल करते हैं। सेम उसी तरीके से 2 नंबर, 11 नंबर, ये भी 2 नंबर से रूल कर रहे हैं ना। 20 नंबर, पर उनकी क्वालिटीज तो डिफरेंट डिफरेंट हो रही हैं। उसके पीछे के लॉजिक को हम समझेंगे सारा। और 1 से लेकर 9 नंबर को हम स्टोरीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 1 नंबर वाला ऐसा है, 2 नंबर वाले के साथ क्यों मूड स्विंग्स रहते हैं। ठीक है। तो 6 नंबर वाले को क्यों बोला जाता है भी, वो तो दानवों के गुरु हैं, पर उनको क्यों बोला जाता है कि वो तो फैमिली लवर है, फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर पूरी क्लियर, पूरे अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। हिस्ट्री क्या है हमारी लोशो ग्रिड की, 8 टाइप्स ऑफ प्लेन क्या हम हो रहे हमारे होते हैं, जो मैंने अभी आपको 8 टाइप्स ऑफ प्लेन कराया ना। उसके अंदर हम और आगे जाते हैं। 8 टाइप ऑफ प्लेन्स के अंदर हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता करते हैं, पर्सनैलिटी कैसी होती है, उनके लिए प्रिकॉशंस कैसे लेनी होती है। अगर वो 1 नंबर से रूल कर रहा है तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, अगर 10 नंबर से रूल कर रहा है उसके क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, सजेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो वहां पे सीमा जी, आपका तो मैंने ग्रिड बनाया ना अभी, अभी आपका ग्रिड ही तो बनाया था सबसे पहले। 951 आपकी, आपका बन रहा था ना, 258 951 20 थी ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, है ना? आपका ही सबसे पहले बनाया था। जी मैं अभी अभी साक्षी जी सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। चलो आगे करेंगे। हमारा बेसिक नंबर, हमारा डेस्टी नंबर, हमारा एंजल नंबर हमारे बारे में क्या बोलते हैं। एंजल नंबर आज कौन कौन लिख के आया है भाई, सच्ची सच्ची बता दो। एंजल नंबर लिखा किसी ने? कल मैंने बताया था एंजल नंबर की ब्लेसिंग कैसे लेनी है। आनंद जी, एंजल नंबर लिखा आपने? नहीं लिखा? ओ मैम, थोड़ी क्लास मिस हो गई थी कल की। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स देखना, उसके अंदर मैंने एंजल नंबर की ब्लेसिंग शिल्पा जी ने लिखा है। वेरी गुड। तो एंजल नंबर की, जी अर्पिता जी जरूर मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। जो जो आप लोग देखो यहाँ पे ज्वाइन करे, कहीं ना कहीं आपको तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए ना, बाकी सब का भी भला हो जाएगा आपके चक्कर में। ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं हमारे एंजल नंबर की। एंजल नंबर जो मैंने आपको कल वेबिनार में बताया था कि उसकी ब्लेसिंग कैसे लेनी है, उसके साथ साथ जब हम फुल कोर्स में सीखते हैं एंजल नंबर से हम अपनी डायरेक्शंस देखते हैं। डायरेक्शन हमारी मनी की डायरेक्शन, जैसे मैं आपके सामने अभी बैठी हूँ तो मैं अपनी अच्छी, मेरी जो मेरे लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में बैठ के मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ। उसी डायरेक्शन में बैठकर मैं अपनी कंसल्टेशन लेती हूँ। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से बात करती हूँ, मेरी यही डायरेक्शन फिक्स होती है। चाहे मैं अपने रूम में बैठी हूँ वहां पे भी मेरी डायरेक्शन फिक्स है, चाहे मैं क्लास ले रही हूँ अपने ऑफिस में बैठी हूँ वहां पे भी मेरी डायरेक्शन फिक्स होती है। पर इसके अलावा हमारी मैरिज की डायरेक्शन भी होती है हमारी। इसके साथ साथ उमी जी आप ना कल शायद क्लास में नहीं थे, कल की ना मैंने आप रिकॉर्डिंग शेयर करी है,
वो आप देखिएगा, उसके अंदर आप अपना एंजल नंबर निकालना सीखोगे, ठीक है? नहीं तो मैं एक बार फिर से अभी क्लियर कर दूंगी एंजल नंबर को कैसे निकालते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारी एक वर्स्ट डायरेक्शन भी होती है जिसको हमने यूज नहीं करना होता, ठीक है? तो वो भी आप उसके अंदर एंजल नंबर से निकाल पाते हो। ओके, उसके साथ साथ देखो, सिर्फ आपने एक डायरेक्शन ही यूज कर लोगे ना, डायरेक्शन यूज करके ही आपकी लाइफ में देखना कितने डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका रिपीटिटिव नंबर, मतलब अगर आपकी ग्रिड में कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है उसका भी एक मतलब होता है, और अगर आपकी ग्रिड में वो नंबर मिसिंग है उसका क्या मतलब है वो भी आपको पूरा उसके अंदर डिटेल में बताया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कौन से होते हैं, मास्टर नंबर कौन से होते हैं, कार्मिक नंबर क्या होते हैं। कार्मिक नंबर बोला जाता है ना, कई लोग बोलेंगे ये तो कार्मिक नंबर आपको मिल गया, ठीक है? तो उसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर आपको वो कार्मिक नंबर मिल गया है तो उसको बैलेंस कैसे करना है। 81 कंपाउंड आपके कौन कौन से हैं, न्यूमरोलॉजी की पंच लाइन क्या है, आपकी लकी डे, लकी डेट वो कौन सा हो सकता है, पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, और पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे मैं इवेंटफुल ईयर भी निकालना बताती हूँ। इवेंटफुल ईयर का मतलब क्या होता है, आगे कोई भी चीज अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो आप देखोगे कि वो आपके फेवरेबल है, अगर वो फेवरेबल है तो आप उस टाइम आपके लिए वो इवेंटफुल ईयर बन जाएगा, पर अगर वो फेवरेबल आपके नहीं है तो वो चीज आपकी लाइफ की बड़ी अहम, जैसे कोई आप अपना बिजनेस ही स्टार्ट करने वाले हो और आपने देख लिया भी ये टाइम तो मेरे लिए सूट ही नहीं करता, तो आप उस टाइम पे उस चीज को रोक दोगे। कहने का मतलब ये है कि किस टाइम हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है। पर्सनल मंथ कैलकुलेशन, अच्छा इवेंटफुल ईयर से एक और बात याद आई, आप अपना कहीं ना कहीं जब आप ये चीज निकालते हो ना, आप पीछे जितने पिछले 20 साल में भी उस पर्सन के साथ क्या होगा होगा ये भी बता पाते हो, आप इजीली उसको प्रिडिक्ट कर पाते हो, और सामने वाला हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता चला भी मेरे साथ इस टाइम पे ये हुआ था। पर्सनल मंथ की कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, दशा महादशा अंतरदशा, जैसे आप होरोस्कोप में देखते हो ना दशा महादशा अंतरदशा, सेम इसी तरीके से इसके अंदर हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम इसको निकालना सीखते हैं। हमारे फ्रेंडली नंबर कौन से होते हैं, हमारे एंटी नंबर कौन से होते हैं, और हमारे फ्रेंडली कलर और नॉन फ्रेंडली कलर कौन से हैं, भाग्य उदय नंबर हमारा कौन सा है जिसको हम यूज करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ले सकते हैं। अब कंपाउंड नंबर और उनके मीनिंग क्या होते हैं, कंपाउंड नंबर होता है जब हम अपना नेम नंबर देखते हैं ना, नेम नंबर के अंदर भी जब आपका सपोज कोई नंबर आपका 50 पे आ रहा है, किसी का 32 पे आ रहा है, ठीक है? अब 32 से भी 5 बन रहा है, 50 से भी 5 बन रहा है, पर हर एक कंपाउंड नंबर का अपना एक मीनिंग है। जरूरी नहीं होता कि आपने 50 की ब्लेसिंग लेनी है, आप उसको देखोगे पहले कि मुझे इसकी ब्लेसिंग लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या मेरे को उसकी 24 की लेनी है या मुझे 41 के 5 की लेनी है। तो वो कंपाउंड नंबर में आपको ए टू जेड सारी चीजें बताई जाती हैं कि आपने किस कंपाउंड पे अपना नंबर लेकर जाना है, उसका मीनिंग क्या है। अल्फाबेट के मीनिंग क्या होते हैं, स्पेशल केस ऑफ 4 और 8, अगर आप 4 नंबर से रूल करते हो 8 नंबर से रूल करते हो, जैसे बोलते हैं ना कि 4 और 8 होना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या रीजन है, क्यों बोला जाता है 4 और 8 के लिए ऐसा, वो चीजें भी आपको पूरी क्लियर होती है क्यों ऐसा है कि 8 नंबर वाले की लाइफ में स्ट्रगल है, और अगर है तो उसको बैलेंस कैसे करना है भाई, क्यों है उसकी लाइफ में स्ट्रगल। जरूरी तो नहीं है ना, देखो 8 नंबर वाले कई ऐसे आपको मिलेंगे, सेलिब्रिटीज भी होंगे जिनके पास 8 नंबर वाला होगा और पैसा बहुत होगा, ये भी देख लेना। 4 नंबर वालों के घर देख लेना, 8 नंबर वालों के घर देख लेना, पैसा भी बहुत होता है पर उसको लाने का एक तरीका होता है, ठीक है? ये नहीं है कि 4 नंबर आ गया 8 नंबर आ गया तो रोने बैठ जाओ भाई मेरा तो 4 और 8 आ गया मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होता। हर एक नंबर की ब्लेसिंग लेनी होती है, मेरे पास नहीं है 8 नंबर, मैं 8 नंबर की ब्लेसिंग लेती हूँ, ठीक है? 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर की ब्लेसिंग लेती हूँ, उसकी ब्लेसिंग लेनी पड़ती है भाई, हर एक नंबर की ब्लेसिंग लेनी पड़ती है, ठीक है? आगे चलेंगे। उसके बाद हमारा मोबाइल निमोलॉजी भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। मैरिज की कंपैटिबिलिटी कैसे, मैरिज की कंपैटिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर सपोज अगर आप टेवे मिलाते हो ना, पंडित के पास जाकर बोलते हो भी हाँ मेरे टेवा मिला दो मेरी बेटी का, इनके साथ कैसे गुण मिल रहे हैं, ठीक है?
इसमें भी आप ये चीज चेक कर सकते हो, और आप जब ये सीखते हो ना आपकी आंखें खुल जाती है कि ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी सेलिब्रिटीज है ना, आप मैं अगर उनके एग्जाम्पल दूं ना आपको, आज के दिन में वो 20-20 साल इकट्ठे रहने के बाद भी डाइवोर्स हुए हैं उनके। क्यों? उसके पीछे का रीजन ही यही है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपकी मलाइका, ठीक है, जिसका उसका पहले हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हुआ, उसके बाद अर्जुन कपूर के साथ। अगर उसकी मैं हिस्ट्री निकाल के आपको एक एक चीज बताऊं तो आप उस चीजों को रिलेट कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि क्या था उसके पीछे का रीजन, क्या था, क्यों उसके अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं बनी और उसके बाद अर्जुन कपूर के साथ भी नहीं बनी। उसके पीछे जब हम पूरे लॉजिक को समझते हैं क्या था उसके पीछे का रीजन, उनको रिलेट करेंगे, तब आपको पता चलता है कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, चलो आगे करेंगे। प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आप सब कहीं ना कहीं अपने आप को, आप देखना आपने काम तो कुछ शुरू किया होगा और आज किसी और ही फील्ड के अंदर होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें प्रोफेशन करना क्या है, हमारे लिए सूटेबल क्या चीज है। तो वो आपका प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आपको बताया जाता है कि कौन सा प्रोफेशन आपको सूट करता है। आपका हाउस नंबर, आपका कार नंबर, आपका प्लॉट नंबर, आपका शॉप नंबर, ये सारी चीजें भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपकी पार्टनरशिप कंपेटेबिलिटी है या नहीं है, आप पार्टनरशिप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बारे में भी आप देख के आगे भी गाइड कर सकते हो। पंच लाइन आपकी 1 से लेके 9 नंबर, अकाउंट नंबर और आपका एटीएम पिन नंबर भी आप सेट करके दोगे। आज के दिन में अगर आप किसी से अपना अकाउंट खुलवाओ ना अपने बैंक के अंदर, अपने अकॉर्डिंगली एक अकाउंट नंबर भी निकलवाना हो ना, तो एक अकाउंट नंबर निकलवाने के पता कितना चार्ज है? आपके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज अकाउंट नंबर, कोई बता सकता है मुझे? कस्टमाइज्ड अकाउंट नंबर अगर आपने अपना निकलवाना हो, स्टार्टिंग प्राइस इज 2.5 लाख, स्टार्टिंग प्राइस। और मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट्स को भी गाइड कर पाओगे और अपनी एक अर्निंग भी स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक ब्लेसिंग क्लास ही होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इतने अमाउंट में जो आपके लिए क्लास आई है वो शायद नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाए आपके लिए। ठीक है, फॉरेन एंड अब्रॉड सेटलमेंट, आजकल के बच्चे जो कहते हैं कि हमें फॉरेन में सेटलमेंट चाहिए, हमने बाहर जाना है, बाहर जाके सेटल होना है, उनके नंबर्स हैं भी या नहीं है वो देखोगे। अगर फिर भी उन्होंने सेटल होना है तो उनको उन नंबर की ब्लेसिंग दोगे आप। ठीक है, तो ये आपका कोर्स जो होने वाला है 15555, जिसका प्राइस एक्चुअल प्राइस है, पर ऑफर प्राइस आपके लिए 9999 में है। इसके साथ साथ आपके लिए ये क्यूआर कोड है, जो भी स्कैन करना चाहते हैं इसके थ्रू आप स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हो। पर आप सबके लिए बोनस भी है। बोनस क्या है आपका? रेमेडी पार्ट इसके अंदर कंप्लीट किया जाएगा। रेमेडीज भर भर के रेमेडीज मिलने वाली है भाई। वैदिक रेमेडीज, वास्तु रिलेटेड रेमेडी, बॉडी रिलेटेड रेमेडी, रेमेडी हेल्थ की, आपकी जनरल रेमेडी, एक्सेस नंबर की रेमेडी, प्लैनेट और उनकी डोनेशन, और मिसिंग नंबर की रेमेडीज क्या होनी चाहिए। स्टोन आप कौन सा पहन सकते हो अपने जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली, और अपने ब्रेसलेट को कैसे चार्ज कर सकते हो। इतना ही नहीं है, आपके लिए और भी बोनस दिया गया है जिसके अंदर आप क्या कवर करोगे? बिजनेस न्यूमरोलॉजी। अगर आप कॉर्पोरेट में कभी भी ये करते हो, बिजनेस न्यूमरोलॉजी के विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड भी बनाकर देते हो, उसका भी कम से कम अगर आप स्टार्टिंग में करते हो तो 21,000 आप उसका चार्ज कर सकते हो इजिली। उसके बाद आपका बोनस नंबर 2 क्या है? लकी नंबर आप कैसे निकालोगे अपना मनी अट्रैक्शन के लिए। बोनस नंबर 3 क्या है? वैदिक मंत्रास। मंत्रास कौन से? जो आप सिद्ध करोगे अपने लिए। जो आप पहले पंडित जी को पैसे देते थे, वो वाले पैसे उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मंत्र आप अपने लिए ही सिद्ध करोगे। पर कैसे करोगे? वो आपको किस मंत्र की जरूरत है वो आप पहले देखोगे। जिस मंत्र की जरूरत, जिस प्लेनेट की आपको जरूरत है, उस प्लेनेट के मंत्र को आप सिद्ध करते हो। उसके बाद आपके सिग्नेचर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिग्नेचर एनालिसिस कैसे करना है आपने? रोड ओपनर रेमेडी आपकी, अगर कोई भी रेमेडी आपकी वर्क नहीं करती तो आप अपनी रोड ओपनर रेमेडी को यूज करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हो। तो कौन कौन ये कोर्स कर सकता है? हाउसवाइफ कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकते हैं।
कोई वास्तु कंसल्टेंट है वो भी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव जूम क्लास होएगी, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, पीडीएफ मिलेगी आपको क्लास ग्रुप के अंदर, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, 1 ईयर की आपको एक्सेस मिलेगा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, मेरी सपोर्ट आपको रहती है। आगे आपने ब्राइट फ्यूचर कैसे बनाना है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा परेशान ही इसीलिए होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने आगे बढ़ना कैसे है। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, पर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और वो यही बोलते हैं कि मैम हमें समझ ही नहीं आता, हमने 25-25 30-30 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है और उसके बाद जहां हम फंस जाते हैं हमें गाइडेंस ही नहीं मिल पाती है, हमने आगे जाना कहाँ पे है। रिकॉर्डिंग्स दे दी जाती है, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू हम जो चीज हमें समझ ही नहीं आ रही हम करेंगे कैसे, ठीक है ना। जितनी देर आपका मेंटर आपको गाइड नहीं करेगा आप आगे बढ़ोगे कैसे। और आज के दिन में भगवान की दया से, भगवान की कृपा है कि उन्होंने सीखा है मेरे से और बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ में आगे भी ग्रो कर रहे हैं। एक बॉम्बे के सर हैं, उन्होंने भी सीखा बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से करने के बाद, उन्होंने मेरे से सीख के उसके बाद आज के दिन में फॉरेन सेटल्ड होने जा रहे हैं। आप सोच सकते हो कैसे, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसको समझ के, उनके नंबरों को समझ के, ठीक है। क्योंकि वो बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, पहले तो उनको न्यूमरोलॉजी का पार्ट ABCD भी नहीं समझ आ रही थी कि करूं क्या, कहाँ से करूं स्टार्ट, क्योंकि मैंने सीख तो ली है पर मुझे पता ही नहीं है मुझे जिन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। और कई बार ऐसा होता था क्लास के अंदर जब मैं उनको कोई भी चीज ऐसी बताती थी तो वो कहते थे ये तो हमें सिखाया ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिखती है चीज जरूरी नहीं होती कि आपको वैसा दिखने में वैसी ही चीजें मिले, ठीक है। तो बाकी टोटली देखो आपकी चॉइस होती है कि आपने क्या चुनना है, आपके सामने होता है। पर कई बार हमें वो राइट टाइम नहीं आया होता तो हम वहां पे पहुंच ही नहीं पाते। आगे करेंगे आप, जो भी लोग अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज करना चाहते हो, आप सबके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है कि आप अपनी सीट को 6566 में बुक करवा सकते हो। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं 6566, ये सिर्फ न्यू ईयर का ऑफर है। नेक्स्ट मंथ ये क्लास जब भी आएगी तो ये क्लास इतने में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पिछले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे से ये क्लास इतने में नहीं करी है। तो ये आपके लिए ऑफर है, न्यू ईयर का ऑफर है, कहीं ना कहीं आप एक लकी अपने आप को समझोगे जो भी इस कोर्स को करने वाले हो, क्योंकि ये फुल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। कहीं पे भी इतनी डिटेल में आपको इतनी चीजें नहीं समझाई जाएंगी। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हो, ये 2 मंथ्स का हमारा कोर्स होने वाला है, जो कि 24th से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आपका है 6566। ये हमारा QR कोड है। जो भी पेमेंट कर रहा है मेरे इसी नंबर पे 9796375553 पर अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे विद नेम। और कोई भी कोर्स से रिगार्डिंग कुछ भी आपको चीज नहीं समझ आ रही है, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पे मेरे को आफ्टर 10 AM, सुबह 10 बजे के बाद मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे को फोन कर सकते हो। और कोई भी चीज समझनी हो कोर्स के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। अब डबल धमाका आप सबके लिए, क्या डबल धमाका है भाई, चाहिए किसी को डबल धमाका? डबल धमाका चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ अभी के लिए ही मिलेगा, मैं सही में बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ये आपको ऑफर्स नहीं मिल पाएंगी। तो जो भी फुल पेमेंट करेगा उनके लिए डबल धमाका ऑफर क्या है, आपको फुल पेमेंट के जैसे ही आप फुल पेमेंट करते हो आपको आफ्टर कोर्स ई बुक दी जाएगी 101 रेमेडी की, पावरफुल रेमेडी, आफ्टर फुल पेमेंट, पेमेंट के बाद। और अगर आप फुल पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप पार्ट पेमेंट में भी अपनी एक सीट बुक करवा सकते हो, और 3333 देकर। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको आफ्टर 10 डेज देनी होती है 3233, राइट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी, आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो और 3333 में। और उसके बाद जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है उसके आफ्टर 10 डेज आपको 3233 सेकेंड इंस्टॉलमेंट देनी होती है। पेमेंट डिटेल आपकी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, QR कोड मैंने आपके साथ शेयर करा है 9796375553।
तो जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जी, जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। और जो भी पेमेंट कर रहे हैं अपना नेम विद स्क्रीनशॉट आपने मेरे को इसी नंबर पर शेयर करना, ठीक है। जी, किसी की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्स, कुछ चीज आपने पूछनी हो? जी राम जी अनम्यूट करें। कोई आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हो आप। मैम, जी राधे राधे सर। जय श्री राम मैडम। मैडम, I can understand Hindi, but I cannot read Hindi. Problem is, I am from South Karnataka. ओके, Can I get, whenever I get some doubts, I can speak in English. You can clarify me? या श्योर सर। और यू विल गेट, जो नोट्स भी होंगे ना आपके, नोट्स भी इंग्लिश में ही मिलेंगे आपको। यू विल गेट नोट्स इन इंग्लिश आल्सो। Yes, I can understand Hindi, but I cannot, नो what do you प्रॉब्लम call? सर, नो प्रॉब्लम। जी, किसी और की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्स? जी शिल्पा जी, जैसे देखो अभी देखो आप अनम्यूट करो। फुल पेमेंट आप आज ही कर दें, कल 10 बजे तक कर सकते हैं, सुबह तक, तब भी चलेगा, ठीक है। जी शिल्पा जी अनम्यूट करें आप। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही है। रिचा जी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही ना। शिल्पा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम देखो, जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश में नोट्स जो मैंने आपको पीडीएफ अभी दिखाई थी ना, सेम उसी तरीके से ही आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, इंग्लिश में ही वो होती हैं सारी पीडीएफ्स, ठीक है जी। चलो अब हम बात करेंगे, किसी और की कोई क्वेरी रिगार्डिंग हमारे कोर्स की? जी सर। Madam, are you going to give some tips regarding missing numbers? How can we energize our missing numbers जी आई विल गिव, ठीक है। चलो remedies? पहले मिसिंग नंबर की ही बात करते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर अगर किसी का, देखो 1 नंबर की हमने, देखो किसी का अगर 1 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, उसकी हमने ब्लेसिंग कैसे लेनी है? नंबर्स जो भी हमारे ग्रिड के अंदर मिसिंग होते हैं हमें उसकी ब्लेसिंग तो लेनी है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये जो हमारे नंबर है, अभी देखो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे तो, पर अभी मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, छोटी छोटी चीजें हैं वो लिख लीजिए आप, ठीक है। जिसकी भी ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है वो क्या करेगा? 1 नंबर के लिए अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, अपने फादर को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। कई जगह पे मैंने देखा है फादर के साथ इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी जाती है, वहां पे उनको 1 नंबर की ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। फादर क्या है हमारे? फादर क्या है? सन। सन के साथ हम इनको डोनेट करते हैं, ठीक है। जिनके फादर नहीं है, अपने फादर जैसे जितने भी आपको कोई भी पर्सन मिलता है तो फादर फिगर को आपने रिस्पेक्ट देनी है। ससुर होगा आपके, फादर इन लॉ होंगे, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर वो भी नहीं आपको समझ आ रही तो किसी अनाथ वहां पे चले जाइए, ओल्ड एज होम चले जाइए और वहां पे जाकर उनकी हेल्प करिए। फादर फिगर की जितनी हेल्प करेंगे उतना आपकी लाइफ में 1 नंबर की ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब 2 नंबर की ब्लेसिंग हमने कैसे लेनी है? अपनी माँ की सेवा करके। मून, मून है, मून क्या है आपका? मदर। जैसे कि मैंने बताया आपके जितने भी प्लेनेट हैं कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में रिलेट करते हैं। 1 नंबर हमारा सन होता है, 2 नंबर हमारा मून होता है। सन को हम कैसे देखते हैं? फादर फिगर से देखते हैं। और 2 नंबर को हम कैसे देखते हैं? मदर, हमारी माँ जो होती है, ठीक है। तो जितनी अपनी माँ की सेवा करोगे, अपनी माँ को खुश रखोगे, अपनी मदर का कहना मानोगे, ठीक है। कभी कभार उसको कभी डिनर पे ले गए, कभी लंच पे ले गए, कुछ उसकी पसंद का कर दिया, तो आपका 2 नंबर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है,
ठीक है, आगे बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर हमारा क्या है? गुरु का नंबर, जुपिटर। ठीक है, तो गुरु का हमेशा से मान करना है। मान मतलब हमेशा उनका सम्मान करिए, मान करिए, जिस भी गुरु को आप मानते हो। जिन कई जगह देखो गुरु क्या है हमारे, जो आप देखते हो अमृतसर में जाते हो गुरु ग्रंथ साहब जी वहां पे पढ़े, ठीक है, वो उनको अपना गुरु मानते हैं। सेम उसी तरीके से जो भी आपके ग्रंथ वगैरह हैं वो भी आपके एक गुरु के रूप में ही देखे जाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, उन बुक्स को इधर उधर फेंक देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो वो भी गुरु का अपमान ही होता है। गुरु की इज्जत करनी है, जितनी गुरु का मान रखोगे उतना लाइफ में ग्रो करोगे। किसी गुरु की निंदा नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उनका ज्ञान अपनी जगह है, दूसरे गुरु का ज्ञान अपनी जगह है, सब गुरु अपनी जगह पे इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी है। अपने कर्मों को आपने हमेशा से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर किसी की भी, गुरु छोड़ो, किसी की भी निंदा कर रहे हैं तो हम अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरु की निंदा कभी नहीं करनी है। कभी भी लगे कोई गुस्सा चढ़ा रहा है भाई हमें, ठीक है, तो क्या करना है, लेट गो करना है चीजों को। मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम मनी मैग्नेट। तो आप सब ने भी हमेशा से यही बोलना है। ठीक है, और अगर कोई गुस्सा चढ़ाता है तो हमेशा से क्या बोलना है भाई, लेट गो करो। एक होपनोपोनो प्रेयर आती है। होपनोपोनो प्रेयर क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमेशा ये बोलो। कभी कोई गुस्सा बहुत आ भी गया ना, तो अपने मन में बोलो, भाई मैंने इसको माफ करा, मैंने अपना कर्मा स्ट्रॉन्ग करा, मैंने इसको माफ करा, मैंने अपना कर्मा स्ट्रॉन्ग करा। देखो धीरे 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 आपके कर्मास ना बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे लाइफ में ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे हमारा आया 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्या है? राहु। राहु की ब्लेसिंग जब हमने लेनी है तो क्या करना है? डॉग्स की सेवा करनी है। जो बाहर हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, हमने उनकी सेवा करनी है। कई लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई हमारे तो घर के अंदर भी है, हम उसको रोटी खिला दें। पर नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो सेवा आपने करनी ही करनी है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर आपने किसकी सेवा लेनी है? बाहर डॉग जो होते हैं उनकी सेवा लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक रोटी बनाओ, ताजी रोटी बनाओ, उसके ऊपर बिल्कुल 1 ड्रॉप के जितना सरसों का तेल डालकर, सिर्फ 1 ड्रॉप छुआना ही है बस, और कुछ नहीं करना, और वो डॉग को खिलाना शुरू कर दो। आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्या है हमारा? मरकरी का नंबर है। मैंने शायद अभी पीछे भी रेमेडी बताई थी शायद से, या मैंने अपनी रेमेडी क्लास में ये चीज बताई थी। जो किन्नर होते हैं ना, किन्नर, किन्नर क्या है? हमारे मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किन्नर्स कहीं भी आपको दिखते हैं ना, फुल मून को स्पेशली, तो कुछ ना कुछ उनको हरे रंग की वस्तु दान करो। और हरे रंग की वस्तु कैसी होनी चाहिए? जो वो पहन सके। जितना वो उस चीज को पहनेंगे उतना आपका मरकरी स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, गाय को रोटी दीजिए, गाय को, गाय को रोटी खिलाइए, क्योंकि गाय के अंदर बोलते हैं हमारे देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, अब हमारा आ गया 6 नंबर। 6 नंबर हमारा क्या है? वीनस का नंबर। वीनस के लिए क्या करना है? आपने ब्लेसिंग लेनी है तो मंदिर गुरुद्वारे में आपने व्हाइट कलर की चीजों का दान देना शुरू कर दीजिए, या फिर किसी गरीब को व्हाइट कलर की आप मिठाई बांट दीजिए। ठीक है, 7 नंबर क्या है? केतु, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। मेडिटेशन करिए, जितनी मेडिटेशन करेंगे उतना आपका 7 नंबर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जिनका भी बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर 4 और 7 होगा, उनको तो मेडिटेशन मस्ट है ही है, उनको मेडिटेशन करनी ही करनी है।
ठीक है, मंदिर गुरुद्वारे की सेवा ले लीजिए। मंदिर गुरुद्वारे की सेवा लेंगे, जो भी 7 नंबर जिनका मिसिंग है। 8 नंबर, 8 नंबर क्या है? कर्मास। जितने आप अपने कर्मास अच्छे रखोगे उतना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी। और क्या कर सकते हो? मंदिर गुरुद्वारे में जाके झाड़ू की सेवा ले लीजिए। और किसी भी लेबर क्लास से बदतमीजी नहीं करनी है। नाइन नंबर क्या है हमारा? मंगल। मंगल क्या है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन करिए। एग्रेशन है, गुस्सा। 9 नंबर वालों को गुस्सा भी एकदम से आता होगा और उतरता भी एकदम से होगा। आता भी ऐसे होगा कि ज्वालामुखी फटता होगा, एकदम से ऐसे आएगा कि बस उस टाइम तो लगता है सब खत्म। ठीक है, और उसके बाद एकदम से ठंडे भी हो जाते हैं। और क्या करोगे? लाल रंग की चीजों का दान करेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करेंगे नेम निमोलॉजी के ऊपर। ठीक है, नेम। जी सर। Kinner, you said kinner. What do you mean by that kinner? ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। Transgender, right? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेम नंबर के ऊपर। नेम नंबर क्या है, क्यों बोला जाता है, नेम नंबर के ऊपर क्यों फोकस करा जाता है? व्हाट इज नेम नंबर? नाम। नाम में क्या रखा है? कई लोग बोलते हैं ना नाम में क्या रखा है, और कई जगह पे क्या बोलते हैं, जब इस दुनिया से जाओ तो क्या रह जाएगा? नाम ही रह जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा से एक स्टोरी सुनाती हूँ जब भी नेम न्यूमरोलॉजी की बात आती है। होता क्या है, एक पर्सन होता है, मतलब सेठ टाइप होता है, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत पैसे। तो एक बारी वो अपने ऑफिस में जा रहा होता है, गाड़ी में बैठता है, तो ड्राइवर वहां पे रेडियो लगाता है, एफएम लगा देता है, और वहां पे आता है एक संत जी आते हैं और बोलते हैं भी आपका जब मर जाओगे, आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, जब आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो उसको तो सुन के ही बड़ी परेशानी हो जाती है। कहता मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पैसा मैंने कमाया, और मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूं? ठीक है, तो वो अपने जब ऑफिस में पहुंचता है वहां पे अपने स्टाफ को बुलाता है और स्टाफ को बोलता है भी पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं ये अपना ये जितना पैसा अपने साथ लेकर जा सकता हूँ तो कैसे लेकर जाऊं। ठीक है, तो वहां पे सारे ऐसे कर देते, कहते मेरे को तो ये पैसा अपने साथ लेकर जाना है, मैंने सुना है कि जब मर जाते हैं तो पैसा साथ ही नहीं जाता। तो अब मैं क्या करूं? जो भी मुझे इस चीज का रिप्लाई करेगा मैं उसको ना मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो वो बोलेगा। तो सारे चुप हो जाते हैं क्योंकि इस चीज का किसी के पास कोई भी रिप्लाई नहीं होता। तो उसमें से एक उसका जो एम्प्लॉय होता है वो निकल के आता है बाहर। वो कहता है मेरे पास इस चीज का आंसर है। वो कहते हैं बताओ क्या है जवाब। वो कहते हैं मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहां की यहाँ की करेंसी वहां चलती है? वो कहते हैं नहीं। तो कहते क्या करते हो फिर? तो कहते हम करेंसी को का चेंज कर देते हैं, जैसे अमेरिका गए हो तो वहां की करेंसी चलेगी, सिंगापुर गए हो तो वहां की करेंसी चलेगी। कहते ठीक है। तो कहते हैं फिर आपको कैसे लगता है कि आप ऊपर जाओगे तो यहाँ की करेंसी वहां चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। वहां पे कौन सी करेंसी चलेगी? लोगों का भला करो नाम की करेंसी चलेगी। तो जितना आप लोगों का भला करोगे तो ये वाली जो नाम आपको मिलेगा ना, लोग आपको ब्लेसिंग देंगे, तो यही नाम आपके साथ ऊपर जाने वाला है। तो ये नाम की ब्लेसिंग आपके साथ जाएगी। तो जितना हो सके अपनी इस नाम को वाइब्रेशंस दो। ठीक है, तो जब भी नाम की बात आती है तो नाम क्या है आपका? नाम पता क्या होता है? जब हम अपना नेम चेंज करते हैं हम नेम की ब्लेसिंग सबसे ज्यादा कैसे लेते हैं? पता है आपको?
लोग हमारा नाम जपते हैं और ब्लेसिंग हमें मिलती है, क्योंकि आपका नाम कौन ले रहे हैं? दुनिया ले रही है। तो जैसे जैसे दुनिया आपका नाम लेती रहती है, वैसे वैसे आपको वो ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। सेम उसी तरीके से, अब देखो किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो कोई उसको डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं बुलाएगा ना? बुलाएगा कोई? 15 जुलाई इधर आना, 24 मई इधर आना, कोई बोलता है? कोई भी नहीं बोलेगा, उसके नाम से ही बुलाएंगे। तो नाम ही है जो आपके आसपास उसकी फ्रीक्वेंसी घूमती है। कहीं ना कहीं नाम क्या है आपके, आप सोते जागते उठते बैठते कोई भी फोन भी उठाते हो ना, तो आजकल नंबर नंबर याद होते हैं किसी को? नहीं होते हैं। पर नंबर की फ्रीक्वेंसी भी हमारे साथ ट्रेवल करती है। ये जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं उसमें सीखते हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं जब हम फोन उठाते हैं उसके अंदर नाम ही उसका डालते हैं। मेरे को अगर किसी ने फोन मिलाना है तो मेरा नाम ही डालेगा ना, रजनी भाटिया न्यूमरोलॉजिस्ट। तो मैम को फोन मिलाना है या रजनी मैम लिखोगे, नाम तो लिखोगे ना साथ में। तो ये नाम ही ट्रेवल करता है हमारे साथ। कहीं ना कहीं इसकी फ्रीक्वेंसी जब हमारे बर्थ नंबर और हमारे डेस्टिनी नंबर के साथ में टैली नहीं करती है, मतलब हमारे एंटी नंबर पे चली जाती है, तो वो क्या हो जाती है हमारे लिए? वो ब्लेसिंग नहीं दे पाती है। अगर सपोज कोई बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर उसका बहुत बढ़िया है, बढ़िया इन द सेंस 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया माना जाता है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। पर अगर उनका नेम नंबर ही उनके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के एंटी होगा, तो उनको वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पाती, उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है जो उनको लाइफ में मिलनी चाहिए, ठीक है। पर होता क्या है, अब जरूरी तो नहीं है ना, देखो इसका एक थंब रूल होता है। थंब रूल क्या होता है? जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है ना, तो उसकी हमने ब्लेसिंग 5 नंबर पे देनी होती है। पर जरूरी नहीं होता कि 5 नंबर पे दिया और वो 5 नंबर हमने कैसे देनी है, उसके लिए हमें प्रॉपर ग्रिड चेक करनी पड़ती है। उसको वो 5 नंबर की ब्लेसिंग जब हमने देनी है, कहीं उसकी लाइफ में दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारी चीजें भी हमने देखनी है। जरूरी नहीं होता कि जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग वेबिनार देखते हैं, वेबिनार देखा और उसके अंदर से अपना नेम चेंज कर दिया। करता है कोई? यहाँ पे किया होगा किसी ने, ठीक है। और उसके बाद उनको हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे। होता यही है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन से नाम को कहाँ पे हमने, हर एक नंबर की, हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग होता है। कोई अगर बी से रूल करता है, बी किसी का अल्फाबेट है, बी क्या है, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लेकर जाएगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि आप सोचते रहोगे छोटी छोटी चीजों को लेकर कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ए नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है, एस नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है। जिसका भी एस नंबर से होगा वो गुरु बहुत अच्छे होते होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना अच्छा दिमाग होता होगा, सामने वाले को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते होंगे कि सामने वाला कहता होगा कि ये तो बड़ा अच्छा है भैया, इसके पास तो बहुत नॉलेज है, इसके पास तो हर चीज का जुगाड़ है। ऐसी होता होगा ना शिल्पा जी, श्रद्धा जी? एस नंबर से जो रूल करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बी नंबर जैसे मैंने भुविंदर जी का देखा, तो बी नंबर से मैंने क्या बताया आपको, कहीं ना कहीं ये इमोशनल तो होते होंगे, पर इनको आगे बढ़ने के लिए भी एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती होगी। जब इनको कोई पुश करता होगा तो ये बहुत अच्छी तरह से उसको काम को करते होंगे, अंजाम देते होंगे। इनके अंदर पावर बहुत ज्यादा होगी, पर कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल कम होता होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता होगा कहीं ना कहीं इनके पास। और जब कोई इनको पुश करता है तो ये उसको और भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ऐसे हर एक अल्फाबेट जो हमारा ए से लेके जेड तक होता है, हर एक अल्फाबेट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद कौन सा अल्फाबेट हमें लेना है, कौन सा अल्फाबेट हमें नहीं लेना है। कई बारी कई वेबिनार्स में देखते हैं लोग और क्या करते हैं, उसके अंदर इन्होंने 40 है जी, 40 के 41 पे लेकर जाना है, 41 पे लेकर जाया, एक अल्फाबेट ऐड कर दिया, पर उसके बाद क्या हुआ? कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम आ गई, कुछ ना कुछ उनके साथ दिक्कत हो गई। तो उसका क्या रीजन है? हो सकता है कि वो अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी उनको सूट ही ना कर रही हो। जरूरी तो नहीं ना वो 41 का कंपाउंड उनको सूट कर रहा हो, वो भी देखना पड़ता है। हमें किस कंपाउंड पे अपना नंबर सेट करना है, हमें किस कंपाउंड की क्वालिटी लेनी है, हमें वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। बहुत सारे इसके ट्रिक्स होते हैं,
कैसे हमने उस नंबर को बैलेंस करना होता है, कैसे हमने उस नंबर की ब्लेसिंग लेनी होती है। अब कई जगह पे क्या होता है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, सेलिब्रिटीज ज्यादातर अपना जो नेम सेट करते हैं ना, वो अपना बर्थ नंबर और अपने डेस्टिनी नंबर पे सेट करते हैं। कई बार आप देखना, उनके जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के ऊपर उनका नेम सेट होता है। उसकी भी एनर्जी अगर आप ले पाते हो ना, तभी उसको वहां पे सेट किया जाता है। कई कई लोग अपना नेम नंबर 9 नंबर पे सेट करते हैं, पर 9 नंबर पे सेट करते, 9 नंबर क्या है, फायर का नंबर है। हनुमान जी बोला जाता है 9 नंबर को। हनुमान जी के अंदर पावर कितनी थी, एग्रेशन का नंबर है। अगर आप उतनी एग्रेशन, उतनी पावर को हैंडल कर सकते हो, तो अपना 9 नंबर पे रखोगे आप। ठीक है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि वो आपके कहीं बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का एंटी तो नहीं है। अगर एंटी हुआ तो क्या होगा, जय माता दी। 9 नंबर पे सेट तो कर लिया और जय माता दी हो गई। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट आ जाता है आपके पास, तो स्टूडेंट को जो ब्लेसिंग देनी होती, हमने 5 नंबर पे नहीं देनी होती। स्टूडेंट को हमने ब्लेसिंग किसकी देनी है, पढ़ाई की ब्लेसिंग देनी है, गुरु की ब्लेसिंग देनी होती है। किसको कौन सी ब्लेसिंग देनी है, कोई आपको फैशन से रिलेटेड कोई आ जाता है, कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए आ जाता है, तो हर एक पर्सन को ब्लेसिंग हमने कैसे देनी होती है, वो हम जब हम नेम नंबर सेट करते हैं, नेम नंबर के थ्रू सारी चीजें हम ग्रिड पे देखते हैं। पहले ग्रिड के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं कि उनको उस नंबर की ब्लेसिंग देनी भी है या नहीं देनी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे। हमें ऐसे नहीं है कि कोई भी हम चीज देखें और वहां पे हम अपना नेम नंबर सेट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको ये जो हमारा चार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका जब भी हमने नेम नंबर सेट करना होता है, तो हमें किस अकॉर्डिंगली सेट करना होता है, हमारा शेल्डियन निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही नेम सेट किया जाता है। कई जगह पे आप देखते होंगे पाइथागोरन निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी कई लोग नेम सेट करते हैं। पाइथागोरन और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा शेल्डियन होता है ना, उसमें सिर्फ 8 नंबर तक की पावर होती है। ठीक है। पर जो हमारा पाइथागोरन होता है, उसके अंदर हम 9 नंबर तक की पावर देखते हैं। 9 नंबर की पावर बहुत ज्यादा होती है कहीं ना कहीं। इसीलिए शेल्डियन में 8 नंबर तक ही, यहाँ पे आपको जितने भी अल्फाबेट्स दिए गए होते हैं, वो 8 नंबर तक ही उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया गया होता है। ठीक है। अब सारे अपना अपना नेम लिख लीजिए। जैसे ऋचा जी है, ऋचा खरे। भूपिंदर जी अपना लिखेंगे, राम चौधरी जी, अशोक कुमार जी, ये सारे अपना अपना नेम को पहले चेक करेंगे। और जिन्होंने भी अपने नेम के पीछे अपना सरनेम नहीं लगाया हुआ है, वो प्लीज अपना अपना सरनेम जरूर लगाया करो। जैसे अर्पिता जी हैं, नीलेश जी हैं। ठीक है। तो अपना अपना सरनेम लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सरनेम क्या है, हमारा हमारे पितरों की ब्लेसिंग है। ठीक है। तो सरनेम जब भी लगाना है ना, अपने पितरों की ब्लेसिंग जरूर मिलती है आप सबको। आपको इरफान खान का पता है, इरफान खान, इरफान खान के साथ क्या हुआ था। इरफान खान ने जब तक तो अपना नाम इरफान खान लिखते थे तब तक ठीक था। जब उनके नेम के अंदर उन्होंने खान रिमूव कर दिया, इरफान में डबल आर की फ्रीक्वेंसी ले ली, उसके बाद उनको क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आए, उनको प्रॉब्लम जो भी हुई उसके बाद। मतलब कहने का ये है कि खान उनका क्या था, सरनेम था। जब तक उन्होंने उसके साथ रखा हुआ था, तो उनको उसकी ब्लेसिंग मिल रही थी। कहीं ना कहीं जो इरफान से उनको फ्रीक्वेंसी आ रही थी, वो उनके लिए सूटेबल नहीं थी। पर जैसे ही उन्होंने उसको रिमूव किया, तो वो उनकी एक्टिव हो गई, और वहां पे उनके लिए मेजर हेल्थ इश्यूज लेकर आया, जो उनकी बाद में डेथ भी हुई। ठीक है। किरण खेर, किरण जी ने भी अपने नेम के अंदर डबल आर की फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। ठीक है। और उनको भी हेल्थ इश्यूज आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, क्यों उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, अपने नेम की जब फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उनको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, पैसा। पैसे के लिए वो अपने नेम नंबर को सेट करवाते हैं, 5 पे ले जाएंगे, 6 पे लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं सारा कुछ। ठीक है।
अब देखो, होता तो आम लोगों के साथ भी होता होगा, जब वो किसी भी वेबिनार्स में देखकर अपना नेम सेट करते हैं, उनका हमें क्यों नहीं पता चल पाता? क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है। सेलिब्रिटीज का किस करके पता चलता है? क्योंकि वो देखो अपना नेम चेंज करते हैं, सबकी नजर में आते हैं, तो सबको पता चलता है कि इन्होंने देखो अपना नेम चेंज किया था। अब अगर अक्षय कुमार की बात करी जाए, अक्षय कुमार का नाम पहले क्या था? राजीव भाटिया। जब वो मूवीज में आए, उन्होंने अपना नाम क्या रखा? अक्षय। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी एग्जांपल आपको मैं दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि नेम कैसे हमारी लाइफ में वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको ये सामने आपको दिख रहा है, शेल्डन इमोलॉजी का चार्ट दिख रहा है। शेल्डन इमोलॉजी में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 8 नंबर तक होती है। यहाँ पे आपने इसको देखकर अपने नेम के नीचे वो नंबर फिल करने हैं। जैसे ऋचा जी का ले, अगर ऋचा जी का लेते हैं, RICHA है, ठीक है। R के नीचे 2 लिख देंगे, I के नीचे 1 लिखेंगे, C जहां पे आ रहा है, C के नीचे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। H आ गया, H के नीचे हमने 5 लिखा, A के नीचे हमने 1 लिखा, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल मैं दिखाती हूं। इसके लिए पहले आप अपना अपना सारे नेम नंबर करें। जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है, चार्ट देख के पहले अपना अपना नेम नंबर देख लीजिए। अब जैसे अभिषेक बच्चन जी की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभिषेक बच्चन की DOB क्या है? 5 फरवरी 1976। इनके एनिमी नंबर 5 नंबर का कोई एनिमी नंबर नहीं होता, और इनका डेस्टिनी नंबर क्या है? 3 है। तो 3 का एनिमी नंबर क्या है? 6 है। इनका पुराना नाम क्या था? अभिषेक बच्चन। तो ये किस पे आ रहा है? 49 के 4 पे आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। तो इन्होंने चेंज करके इसके अंदर क्या ऐड करा? अपने फादर का नेम ऐड किया, फर्स्ट इनिशियल ऐड किया, अभिषेक अमिताभ बच्चन। तो इनका 50 के 5 पे आया, ठीक है। तो आप सब अपना अपना पहले यहाँ पे जैसे देखो, अभिषेक के नीचे A के नीचे 1 आया, B के नीचे 2 आया, H के नीचे 5 आया, ऐसे अपने अपने नेम का टोटल करेंगे, ठीक है। फुल नेम का टोटल करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से स्क्रीन दिखा देती हूँ। इसका आप अपना अपना जल्दी से नेम का टोटल करिए और अपने अपने नेम का टोटल लिखेंगे। जो नेम की रेमेडी होती है ना, वो सबसे बड़ी रेमेडी होती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमने नेम चेंज करा, नेम तो चेंज करा, पर हम इसको फ्रीक्वेंसी को लेंगे कैसे अपनी लाइफ में? हम अपने पेपर्स में अपना नेम चेंज नहीं कर सकते, हम बैंक में जाकर अपना नेम चेंज नहीं कर सकते, हम अपना आधार कार्ड पे अपना नेम चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को लेना कैसे है? तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी हम अपना नेम चेंज करते हैं, तो हमें इसको किसी भी पेपर्स में बदलवाने की जरूरत नहीं होती। मैंने अपना नेम चेंज किया है, मैंने आज तक अपना, मेरे को हो गए हैं 6-7 साल हो गए अपने नेम को चेंज किए, मैंने नहीं अपना नाम अपना चेंज करवाया, कहीं पे भी नहीं करवाया। मेरे बैंक के अंदर भी वही नाम चल रहा है, आधार कार्ड के अंदर भी चल रहा है, ठीक है। पहले हम उसकी फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, जब हमें लग रहा है कि हाँ, हमें जो चाहिए अपनी लाइफ में वो हमें मिल रहा है, जब हमें अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो आप उसके बाद अपनी फॉर्मेलिटीज करो। मुझे अभी भी किसी ने बोला था कि आप अपना नेम अब अपना चेंज करवा लो, हर एक डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा लो। मैंने कहा नहीं, अभी ऐसी ठीक है, मैंने ऐसे जैसे फ्रिक्वेंसी लेनी थी मैंने ले ली है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि हमें पेपर्स के अंदर अपना नेम चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबने ऋचा जी का 9 नहीं, कंपाउंड नंबर होता है मेन। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया ना, कंपाउंड नंबर मेन होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, अभिषेक बच्चन का 24, फर्स्ट नेम 24 पे आ रहा है, बच्चन का 25 आ रहा है। तो हमें फर्स्ट नेम की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी करनी होती है, हमने टोटल की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी करनी होती है। तो इनका देखो 49 के 4 पे आ रहा था, 49 इज नॉट एन गुड कंपाउंड।
तो उसके बाद हम आते हैं 50, 50 इज ए गुड कंपाउंड। उसके बाद एक और एग्जांपल अगर लेते हैं हम, काजोल। काजोल का नाम जो पुराना नाम था काजोल था, ठीक है, काजल था, और काजल का जो टोटल आता था वो किस पे आता था, 8 पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब अपना नया नाम रखा था उसका टोटल किस पे आ रहा है, 14 के 5 के ऊपर। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 5 अगस्त 1974, ठीक है। अब इनका कोई भी एंटी नंबर नहीं है, ना 5 का कोई एंटी नंबर होता है, ना 7 का एंटी नंबर कोई होता है, ठीक है। अब जब भी हमने अपना नेम सेट करना होता है ना, तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं वो हमारा एंटी नंबर पे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मैम का BN4 है और DN8 है, तो 9 नंबर उसका एंटी नंबर है 4 का, ठीक है। तो एंटी नंबर कैसे देखेंगे हम, देखो 1 नंबर क्या है, राजा है, ठीक है। तो राजा के साथ रानी की बहुत अच्छी तरह से बनती है, ठीक है। एंटी नंबर में आपको दिखाती हूँ एंटी नंबर कैसे देखने हैं हमने। तो 1 नंबर की 2 नंबर के साथ बहुत अच्छी बनेगी, तो वहां पे आपके वो फ्रेंडली नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर क्या है, गुरु है, तो राजा की गुरु के साथ भी बनती है। 5 नंबर क्या है, उसका बेटा है, बच्चा है उसका, तो उसके साथ भी बनेगी। 6 नंबर देखो फ्रेंडली में भी आएगा, न्यूट्रल में भी आएगा। क्यों, क्योंकि देखो उसको जब भी जरूरत पड़ेगी राजा को, तो वो दानवों के गुरु को बुलाएगा, और जब जरूरत होगी वो नहीं बुलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे हमारा 9 नंबर, 9 नंबर सेनापति का नंबर है, मैंने बताया था सेनापति की बहुत अच्छी बनती है। जैसे अगर हम बात करें राजा और सेनापति, ठीक है। राजा क्या है, राम जी हैं, और 9 नंबर क्या है हमारे, हनुमान जी, ठीक है। तो राजा क्या हो गया हमारे, राम जी और हनुमान जी की, आपको पता है कितनी अच्छी ट्यूनिंग अच्छी है ना उनकी, तो 1 नंबर और 9 नंबर की आपस में बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अब एंटी नंबर उसका कौन सा है, 8 नंबर। 8 नंबर उसका क्या है, एंटी नंबर बोला जाएगा। न्यूट्रल में उसका 4 नंबर आएगा, गुंडा है ना 4 नंबर। अब देखो जो 4 नंबर है ना, 4 नंबर का दिमाग बहुत तेज होता है, वो सूरज से भी आगे उसका दिमाग चलता है। पर तकलीफ क्या है वहां पे, उल्टा चलता है थोड़ा सा। 4 नंबर वाला कहीं ना कहीं राजा से 4 कदम आगे ही रहेगा, पर अगर वो अपने को सही ढंग से चलाए तब। और राजा को टेंशन होती है कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए, तो इस करके राजा उसको बुलाएगा ही तभी जब उसको जरूरत होगी। तो इसी करके राजा के न्यूट्रल में 4 नंबर आता है, ठीक है। तो गुंडा है ना, गुंडे की भी जरूरत पड़ती है ना राजा को। 2 नंबर हमारा आ गया मून का नंबर। मून की कोई किसके साथ फ्रेंडशिप है, 1 नंबर राजा के साथ होगी, 2 नंबर रानी, रानी की, ठीक है। 3 नंबर हमारा कौन हो गया, गुरु। 5 नंबर उनके बच्चे, और 7 नंबर क्या है, नीचे का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जहां पे डबल स्टार है ना, डबल स्टार का मतलब उनके न्यूट्रल में भी आएंगे, उनके फ्रेंडली में भी आएंगे, ठीक है। और जहां पे सिंगल स्टार है, सिंगल स्टार का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 8 यहाँ पे सिंगल में भी है, और यहाँ पे एनिमी में भी है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जब उनको उनकी जरूरत होगी वो उनको यूज करेंगे, जब उनको उसकी जरूरत नहीं होगी वो उसको यूज नहीं करते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से उनको अट्रैक्शन रहेगी, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रहेगी एक दूसरे के लिए, पर जब जरूरत नहीं होगी तो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल में 2 नंबर क्यों है, रानी है ना, तो रानी दूसरी रानी को कैसे वो करेगी, तो जब उसको होगा तो वो दूसरी रानी से बात करेगी, जेलस भी तो होंगे ना, उसके कपड़े मेरे कपड़े अच्छे हैं, उसके कपड़े कैसे अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्या है हमारा, गुरु का नंबर है, पर है कौन, दानवों के गुरु है। 4 नंबर गुंडा आ गया। अब रानी अगर गुंडे के साथ घूमेगी तो क्या होगा, उसकी बदनामी होगी। 8 नंबर क्या है, शनि महाराज का नंबर है, 1 और 8 की नहीं बनती है आपस में, तो रानी की भी उसके साथ नहीं बनेगी, ठीक है। 9 नंबर राजा का बहुत अच्छा फ्रेंड वो है सेनापति, ठीक है। अब 9 नंबर किसका दुश्मन है, 2 नंबर का, रानी का। राजा का तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, पर रानी का दुश्मन क्यों है वो, बता सकते कोई, रानी का दुश्मन क्यों है सेनापति, राजा का तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो रानी का भी होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, राजा बहुत सारा टाइम अपने किसके साथ बिताता है, सेनापति के साथ, तो रानी को वो उतना टाइम नहीं दे पाता, इस करके रानी उसको अपना दुश्मन मानती है।
ठीक है, स्टोरी के तरह चीजों को समझोगे ना तो चीजें इजीली समझ आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर आपका जुपिटर का नंबर है। जुपिटर आपका गुरु का नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये सारे इसके क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। और 7 नंबर को वो फ्रेंडली भी रखेगा, न्यूट्रल पे भी रखेगा, क्योंकि देखो नीचे का हिस्सा है ना उसका, वो कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, कभी उसको जरूरत होगी तो उसकी बात होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपने 4 नंबर और 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये सारे न्यूट्रल में आते हैं। 3 नंबर का दुश्मन कौन है, 6 नंबर है, दोनों गुरु के नंबर है ना। ठीक है, और 6 नंबर का भी दुश्मन देखना 3 ही होगा, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, आगे आ गया हमारा राहु, यूरेनस। राहु का कौन सा फ्रेंडली नंबर होगा, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर का मैंने आपको बताया था, जब उनको जरूरत होगी वो उनको यूज करेंगे, जब उनको जरूरत नहीं होगी वो उनको जरूर नहीं करेंगे। और इनके एनिमी में कौन से आएंगे, 2 नंबर रानी, 4 नंबर आ गया आपका, और 8 नंबर और 9 नंबर सेनापति का। ठीक है, अब सेनापति का नंबर क्यों है इसके अंदर, क्योंकि राहु क्या है, गुंडा है, और सेनापति क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में चलने के लिए बोलेगा उसको, पर राहु क्या है, राहु तो किसी की सुनता ही नहीं है। ठीक है, अब 5 नंबर हमारा आ गया मरकरी का नंबर। मरकरी का कोई भी दुश्मन नहीं है, सारे दोस्त होते हैं। वीनस, वीनस क्या है, दानवों के गुरु, इनका एक ही दुश्मन होगा, 3 नंबर। आगे आ गया हमारा केतु, केतु का भी कोई दुश्मन नहीं है। सैटन, सैटन क्या है, शनि, शनि के दुश्मन कौन होंगे, राजा, रानी। और 4 और 8 नंबर के साथ ये न्यूट्रल भी चलेगा, और 4 और 8 के साथ इनकी बनेगी भी सही, मतलब अट्रैक्शन भी रहेगी, और कहीं ना कहीं जब लड़ाई झगड़ा होगा तो दब के होगा। ठीक है, और 9 नंबर हमारा आ गया मार्स का नंबर। मार्स के नंबर के क्या है फ्रेंडली नंबर, मंगल के 1, 3, 5, 6। और इनके दुश्मन कौन से हैं, 2 और 4। 2 हो गई रानी, 4 हो गया राहु। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं 4 और 8 नंबर की, 4 और 8 नंबर की सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, हमारे 4 नंबर से अमित शाह रूल करते हैं, और 8 नंबर से कौन रूल करता है, मोदी जी, 17 के 8 से। दोनों की कितनी अच्छी बनती है आपस में। ठीक है, अट्रैक्शन, एक दूसरे को नंबर अट्रैक्ट करते हैं, ये भी देखना। जब हम मैरिज की कंपेटिबिलिटी करते हैं ना, अभी तो आपने BN DN निकालना सीख लिया ना, अब आपको ये भी पता चल गया कि आपके एंटी नंबर कौन से हैं। आप देखना, जब भी आप लोग अपने हस्बैंड के, अपने स्पाउस के नंबर निकालोगे ना कहीं आपके एंटी नंबर्स पे ही आएंगे, क्योंकि ऑपोजिट नंबर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट नंबर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहेगी, एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं होगा। पर उसके बाद लड़ाई झगड़ा, उसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो यही चीजें हमने सीखनी है, जो मैंने आपको मलाइका की उसकी बताई, अरोड़ा की, उसकी यही चीज है, उनके एंटी नंबर पे उनके हस्बैंड्स के नंबर है, कहीं ना कहीं दोनों की आपस में अट्रैक्शन, पर बाद में अलग हो गए। ठीक है, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, एंटी नंबर, 19 ईयर्स 18 ईयर्स के बाद वो भी अलग हुए। ठीक है, ये नहीं है कि जरूरी हर एक के साथ ऐसा होता होगा, वहां पे उन नंबर्स की ब्लेसिंग को कैसे लेना है, उन नंबर को बैलेंस कैसे करना है, जब हमें वो चीज समझ आ जाती है ना, तो हमें सारी चीजें समझ आती हैं। आज के दिन में अगर आप अमित जी और मोदी जी को एक ही डिपार्टमेंट में कर दो, एक ही छत के नीचे कर दो, उनकी ज्यादातर नहीं बनेगी। अभी देखो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, अलग अलग छत के नीचे है, कहने का मतलब ये है। पर जैसे ही एक छत के नीचे आएंगे तो हो जाएगी जय माता दी। 4 और 8 वाले क्या हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पर जब मियां बीवी बन गए तो क्या होगा, बस। ठीक है, समझ गए ना। चलो, अब हम नेम नंबर पे आएंगे जहां पे हम थे। अब नेम नंबर की ब्लेसिंग मैंने जैसे आपको बताया, जिस भी आपका देखो, जब आपका नेम नंबर आपने चेक किया, नेम नंबर में आपने देखा वो नंबर आपके एंटी में आ रहे हैं, तो वहां पे आपने क्या करना है, उस नंबर को चेंज करोगे ही करोगे, उसको अपने एंटी नंबर पे नहीं रखोगे।
पर एंटी नंबर पे लाना ही नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, अगर बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर से, या बहुत अच्छे हमारे कंपाउंड आ रहे हैं, पर हमें अगर नेम नंबर ही हमारा एंटी नंबर पे आ जाएगा तो वो ब्लेसिंग हमें नहीं मिल पाती है। पर होता क्या है, कई बार हम लोग अपने आप ही कुछ भी अल्फाबेट इसके अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं, तो हमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ जाता है। तो कभी भी हमें अल्फाबेट्स की हर एक नंबर की प्लेसमेंट होती है, ठीक है, और वहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो कपूर एंड सन्स है, कपूर, आप देखना जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होंगे ना सारे, वो बड़े बड़े ब्रांड सबका टोटल कहाँ पे जाता होगा, 55 के 1 पे, 14 के 5 पे, 5 पे, 1 पे, 6 पे, ऐसे ही होगा। जैसे पीटर इंग्लैंड है, पीटर इंग्लैंड का टोटल देखो 50 पे आ रहा है, लक्स का टोटल देखो 14 के 5 पे आ रहा है, ठीक है। आज तक देख लो लक्स चल रहा है, ठीक है। साबुन लक्स का जो सोप यूज करते हो वो चल रहा है। अमूल का बटर ले लो, अमूल का भी टोटल आपका 5 पे आता है। आल्टो ले लो, 1347, 15 के 6 पे आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 77 पे, जस्ट डायल 23 के 5 पे, स्विट्जरलैंड 41 के 5 पे, विमल आपका 15 के 6 पे, दुबई 14 के 5 पे, लक्स 14 के 5 पे, ठीक है। अब मेरे नाम की अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पे 32 के 5 पे मेरा नेम टोटल इसका आता है, ठीक है। इरफान खान की एग्जांपल अगर लेते हैं तो इरफान खान का 19 पे आता था, और खान इनका 13 पे, ठीक है। इन्होंने 32 के 5 पे लिया हुआ था, उसके बाद इन्होंने इसके अंदर से खान हटा दिया और डबल आर की फ्रीक्वेंसी इनकी एक्टिव हो गई, ठीक है। इनका बर्थ नंबर 7 था, डेस्टिनी नंबर 4 था, तो इन्होंने इरफान को अपने नेम में से रिमूव किया। रानी मुखर्जी का अगर लेते हैं, रानी मुखर्जी का देखो 21 मार्च 1978, इनका जो पुराना नाम था रानी मुखर्जी, ठीक है। अब उन्होंने जो नया नाम यूज करा है उसके अंदर से उन्होंने एच रिमूव कर दिया है। करीना कपूर ने अपना नाम चेंज करा है, करिश्मा कपूर ने अपना नाम चेंज करा है। सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी, इनका जो पुराना नाम था सुनील शेट्टी, और इनका जो नया नाम है वो कौन सा है, सुनील शेट्टी के अंदर ई लगाया है। कई जगह पे ये सुनील वी शेट्टी लिखते हैं, अपने फादर का नाम का इनिशियल लेते हैं, ठीक है। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना के नाम में देखो डबल एन यहाँ पे आया है, और डबल आर की फ्रीक्वेंसी इन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन करी है। सेम इसी तरीके से देखो मूवीज के अंदर भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करा जाता है, डबल ए की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ली गई है। गुड न्यूज के अंदर देखो डब्ल्यू डबल टाइम आया है, ठीक है। अब अगर ये सब देखो, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना के फादर बहुत माने हुए कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजर हैं चंडीगढ़ के, तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी नेम चेंज करवाने की, कुछ ना कुछ तो न्यूमरोलॉजी के अंदर है ना, तभी उन्होंने नेम चेंज करा है अपना, अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेम की फ्रीक्वेंसी वहां पे भी वर्क करती है, जहां पे आप देखते हो कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है और सामने वाला पर्सन को परेशानी हो रही है, और हमें सामने वाले पर्सन को ब्लेसिंग कैसे देनी है, ठीक है। अब जैसे हम मोबाइल नंबर बोलते हैं, मोबाइल नंबर का देखो आप अपने अपना 6th प्लेस देखो, मोबाइल नंबर की जो प्लेसमेंट भी होती है ना, वो भी आपके बारे में बताती है बहुत कुछ। जो भी मोबाइल नंबर देखो, अपने अपने मोबाइल नंबर का 6th नंबर कौन सा है, मोबाइल नंबर का जो 6th नंबर होता है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आप कैसे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेम की फ्रीक्वेंसी, मोबाइल की नंबर की टोटल, मोबाइल का क्या रोल है आपकी लाइफ में, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है, आप सब एक नंबर सोचो सारे, कोई भी एक नंबर अपने माइंड में सोचो और जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, कोई भी एक नंबर सोचो, 1 से लेके 9 तक कोई भी एक नंबर सोचो जल्दी से, और जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। बाकी सब भी लिखो। ज्यादातर लोगों ने देखो 5 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर लिखा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जिस जिसने भी जो जो नंबर सोचा है, कहीं ना कहीं वो नंबर
जो ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, वो ग्रह उनका थोड़ा सा क्या है, बैलेंस करने की जरूरत है। जिसने 5 नंबर सोचा है, मरकरी। 6 नंबर सोचा है, वीनस। 1 नंबर सोचा है, सन। तो वो ग्रह उनका खराब चल रहा है, तो उस ग्रह को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है। तो जब हम निमोलॉजी सीखते हैं तो निमोलॉजी के अंदर हम यही सारी चीजें बहुत बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। जब आप ये प्रॉपर सारी चीजें सीख जाते हो, एक निमोलॉजिस्ट, अच्छे निमोलॉजिस्ट जो बोला जाता है, इसके बाद आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। चलो अब क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है। जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं, 23rd से हमारी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। 3 डेज की हमारी ये क्लास रहेगी। जी सर। Ma'am, can you send me the phone number? I can pay phone pay. जी सर, आई विल सेंड यू QR कोड, यू विल स्कैन एंड पे। ठीक है। जस्ट अ Right. मिनट, आई विल शेयर हेयर ओनली। एक, ये आपका फुल कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर आप, मतलब मैं बोलूं क्या, कि अगली बारी आपको ये कोर्स इतने में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कोर्स आपका एक, आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, आप यही समझो। ठीक है। जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, ये QR कोड को आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। और जो भी पेमेंट कर रहे हैं, अपना स्क्रीनशॉट मुझे 9796375553 पे सेंड करेंगे विद नेम। ठीक है। एक बारी मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या यार? जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकते हो। ठीक है। नहीं सर, वैदिक निमोलॉजी इसमें नहीं होगी। ठीक है। वैदिक निमोलॉजी आगे लेकर आऊंगी। ये तो कोर्स आपको, आप ये सोचिए कि इतने में मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं मिल पाएगा। जी अमेया जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट करो सर। हाँ हाँ मैम, ये बोल रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी का क्लास होगा। जी सर, टोटल फुल निमोलॉजी की क्लास होने वाली है। इसके बाद आपको कोई और कोर्स निमोलॉजी से रिलेटेड, जो शेल्डियन निमोलॉजी है उसके रिलेटेड कोई और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और एक चीज मैम, हम जो क्लास किए थे 5 डेज का, तो हमको जो फर्स्ट डेज के वो वाला रिकॉर्डिंग नहीं आया है मेरा। सर आप मुझे पर्सनल पे मैसेज 5 करिए। डेज का किए थे ना कोर्स। हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करिए, अच्छा। सबको रिकॉर्डिंग और मिल गई है। अगर आपको नहीं मिली है तो हम उसको सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, और मैम ये जो कोर्स करेंगे इसमें क्या PDF मिलेगा? जी सर, PDF मिलेगा सब इसके अंदर। इंग्लिश में रहे? सर जैसे मैं आपको बता अच्छा, रही हूँ ना, उसमें हिंदी में हिंदी में रहेगा? समझाती हूँ, आपके पास वीडियोस होती हैं और नोट्स आप अपने साथ साथ इंग्लिश में भी होंगे, और उसको आप समझ पाते हो इजीली जब आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देखते हो ना। तो जैसे मैं आपको अभी समझा रही जी हूँ, आपको समझ आ रही है ना सारी चीजें। जी, नहीं हम तो आपका उसमें नोट बनाते हैं, हिंदी में कॉपी में बनाते हैं। हाँ आपका वीडियो जो आता है ना, उसको रिकॉर्डिंग को हम ही करते हैं और उसको अपना कॉपी में बनाते हैं, सर, एकदम आपको डिटेल इसकी में PDF मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, और उसके बाद आप अपना रिकॉर्डिंग से भी देख के जो आप नोट्स बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। अच्छा, इसका कितना प्राइस लगेगा? सर 6566। अच्छा, इसमें कुछ और कुछ मिलेगा क्या? सर हाँ जी, अगर आप इसकी बुकिंग करवाते हो तो आपको 101 रेमेडीज की ई बुक मिलेगी। अच्छा
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है मैम, ओके, जी जी। थैंक यू मैम। ओके सर। नीलेश जी, आपकी जो थैंक पीडीएफ है ना, पीडीएफ लाइफ टाइम ही होगी, क्योंकि आपके पास ही होगी ना वो पीडीएफ। ठीक है, तो वो आपके पास ही रहेगी। आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर वीडियो रिकॉर्डिंग से आप अपने नोट्स बनाइए। जो चीज नहीं समझ आती है, क्लास ग्रुप हमारा बना होता है, उसके अंदर आपका जो भी चीज आपको नहीं समझ आती आप उसके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग 1 ईयर की होती है, पर उसके बाद भी अगर आपको चाहिए होती है तो उसको हम 6 मंथ या 3 मंथ्स के लिए, जैसे भी होता है, हम उसको आपको और दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हो जाता है 3-4 मंथ्स में ही आपको। मैंने जैसे बोला, चलते हुए क्लास के अंदर ही आप अपनी प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हो और आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो आई थिंक सो सबकी क्वेरीज हो गई है, सबके क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन रहता तो नहीं है? ठीक है, तो चलो मिलते हैं क्लास के अंदर। जिन्होंने पेमेंट कर दी उनके लिए थैंक यू वेरी मच, और जो भी इसके जुड़ना चाहते हो, इस कोर्स को करना चाहते हो, तो कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम इतने में ये कोर्स नहीं आएगा आपको, नेक्स्ट टाइम इसके जो अमाउंट होगा 9999 ही मिलेगा, और शायद ये ऑफर्स भी आपको उतनी ना मिल पाए। ठीक है, तो जो भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो कर लीजिए। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो वहां पे आपको पूरी डिटेल में मैं अभी क्यूआर कोड सेंड कर दूंगी। पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करके सेम नंबर पे ही मेरे आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे विद नेम। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं क्लास के अंदर। राधे राधे।